D91 अध्याय 901 अध्याय 457 प्रथम सोपान। स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे हिस्से से नहीं। मोह, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि वे कई स्वर्गीय देवता अपने सिर घुमाकर मोह स्वर्गीय भगवान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, सभी चिंतन में डूब गए। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि लाखों साल पहले पैतृक क्षेत्र में हुए बदलावों के बाद से हम स्वर्गीय देवता पैतृक क्षेत्र के रास्ते से निकल पाए हैं। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। इसके अलावा दिव्य क्षेत्र से स्वर्गीय देवताओं के हमारे ऊपर उतरने के कई उदाहरण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वरीय क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के बीच का अलगाव टूट रहा है। इतनी सारी शीर्ष स्तरीय अर्धदेव प्रतिभाएं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, ये संभवतः 10 मिलियन वर्षों में पहली घटना है। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने कहा, दिव्य क्षेत्र से सामूहिक रूप से आने के अलावा मैं किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता। दिव्य क्षेत्र से जियांग युआन स्वर्गीय परमेश्वर, ताइयू स्वर्गीय परमेश्वर और जुआंग होंग स्वर्गीय परमेश्वर सभी ने अपने दिलों में एक कंपन महसूस किया। तुरंत ली युआन के बारे में सोचा। यहाँ तक कि जुआंग होंग स्वर्गीय परमेश्वर, जो ली युआन से कभी नहीं मिले थे, उनकी सामान्य स्थिति से अवगत थे। इसी तरह किंग होंग स्वर्गीय परमेश्वर ने भी अपने शिष्य लियू बिंग के बारे में सोचा। चाहे वे बाहरी दुनिया से आए हों या नहीं, अब हमारी बहस निरर्थक है। ताइयू स्वर्गीय भगवान ने धीरे से कहा, यदि वे वास्तव में बाहर से आते हैं तो वे पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए यहाँ होंगे। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम केवल ये देख सकते हैं कि क्या जिंगकुई, जू युआन, लियानयुन और अन्य युवा पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। ताइयू स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी स्वर्गीय देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही मोहाई स्वर्गीय परमेश्वर के निर्णय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रत्येक के मन में अपने संदेह थे। संदेह के साथ क्या किया जा सकता है? अभी तो वे केवल देख सकते हैं। अल्पविराम। समय बीतता गया, महीने बीत गए। पैतृक क्षेत्र में नरसंहार अविश्वसनीय रूप से उन्मत्त था। अधिकांश साधारण अर्धदेवता शीर्ष 10,000 में जगह पाने की आशा कर रहे थे। आखिरकार परंपरा के अनुसार सबसे साधारण अवसर भी हजारों फैंगशेन क्रिस्टल के बराबर था, जो अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। इस बीच कुछ अभिजात वर्ग के लोग शीर्ष 1000 या यहाँ तक कि शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए जी तोड़ संघर्ष करते रहे। अनेक देवता गिर गए, कई अर्ध देवता असफल होते रहे और अनिच्छा से अपना तीसरा टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया, जिससे वे सीधे पैतृक क्षेत्र से बाहर चले गए। कई शक्तिशाली अर्ध देवता भी उभरे, जो पूर्वज क्षेत्र सूची में ऊपर चढ़ते गए, जिनमें से कुछ ने सनसनीखेज प्रभाव डाला। 11 स्वर्गीय देवताओं की सतर्क निगाहों के सामने कुछ पूर्व शक्तिशाली अर्ध देवता एक एक करके स्वयं को प्रकट कर रहे थे। दूसरा संदेह है कि इसमें सर्वोच्च छद्म देवता शक्ति है, जो अब 12वीं है। ये पीढ़ी सचमुच तूफानों का समूह है। दिव्य क्षेत्र से संदिग्ध प्रतिभाओं की गिनती किए बिना भी हमारी 9 महान शक्तियों में से 6 ऐसे हैं जिनके बारे में संदेह है कि उनमें सर्वोच्च छद्म देवता शक्ति है। ये स्वर्गीय देवता काफी भावुक थे। पैतृक क्षेत्र की पिछली लड़ाइयों में आमतौर पर केवल शीर्ष छद्म देवता की शक्ति से ही प्रथम स्थान प्राप्त किया जा सकता था, और ऐसे 2 या 3 व्यक्तियों को देखना बहुत दुर्लभ था। बेशक इतनी सारी प्रतिभाओं के उभरने के बावजूद स्वर्गीय देवताओं ने केवल आहें ही भरीं। स्वर्गीय देवताओं के दृष्टिकोण से अर्धदेवताओं के लिए उनका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करना काफी कठिन है। भले ही ऐतिहासिक पैतृक क्षेत्र की लड़ाइयों का पहला स्थान सच्चे देव क्षेत्र के भीतर काफी हद तक रुका हुआ हो, स्वर्गीय देवताओं को अर्धदेवताओं को नीची दृष्टि से देखने का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। ओह, जल्दी से देखो, ज्यूशिंग प्राचीन शहर का डोंगपैन ड्रैगन नदी पवित्र भूमि के जियाशॉ से भिड़ने वाला है। पूर्वी भगवान अचानक बोल पड़े। उसे और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देवताओं ने भी इसे देखा था। मुझे लगता है कि डोंगपैन जीतेगा। महम, डोंगपैन दूसरे स्तर के 2 सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक होना चाहिए, जो पहले स्तर के बहुत करीब है। जियाशॉ थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसे हमले को चकमा देने और बिना किसी परेशानी के भागने में सक्षम होना चाहिए। स्वर्गीय देवताओं ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। उनकी आंखें गहरी और आलोचनात्मक थीं। प्रथम श्रेणी में वे लोग शामिल थे जिनके बारे में संदेह था कि उनमें सर्वोच्च छद्म देवता शक्ति है। कुल 12 व्यक्ति जैसे निंगची, शू युआन, लियानयुन, जिंगकुई, यूटिंग तथा अन्य सभी को इस श्रेणी में रखा गया था। दूसरे स्तर पर, जो थोड़ा कमजोर था, डोंगपैन, लियू बिंग शामिल थे। लियू बिंग पहले ही अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी और पहले स्तर के अधिकांश लोगों से काफी आगे निकल गई थी, जिसमें उसकी बढ़त भयानक गति की थी। जो लोग उससे लड़े वे उससे आगे नहीं निकल सके। जो लोग उसे हरा नहीं सके वे बच नहीं सके। इससे उसके अंक आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ गए। फिर भी आमने सामने की लड़ाई की ताकत के मामले में लियू बिंग अभी तक अत्यधिक चौंकाने वाला स्तर नहीं दिखा पाई थी।
पूर्वज क्षेत्र सूची की रैंकिंग किसी की ताकत को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। धीमी गति से रक्षा करने में कुशल कुछ विशेषज्ञ वध की कम दर के कारण धीमी गति से अंक अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जब पैतृक क्षेत्र ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो ऐसे मजबूत दावेदारों को काफी लाभ होगा। बूम बूम बूम। पैतृक क्षेत्र में हजारों किलोमीटर तक फैली एक झील के भीतर, जिसे पहले से ही समुद्र माना जा सकता है, केंद्रीय क्षेत्र में जहां गहराई सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंचती है, दो डरावनी आकृतियां दसियों किलोमीटर ऊंची जल लहरें पैदा कर रही थीं। 42वें स्थान पर जिया शॉ। ड्रैगन नदी पवित्र भूमि का नंबर 1 अर्ध देवता मरो डोंगपैन सेमी डिवाइन मिट्टी के पीले प्रकाश में नहाया हुआ था, जो पृथ्वी के युद्ध देवता जैसा दिख रहा था। उन्होंने एक के बाद एक हथौड़ों की जोड़ी चलाई, जिनमें से प्रत्येक की मार से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी दुनिया का भार एक साथ भयंकर रूप से टूटकर नीचे गिर रहा हो। टकराना टकराना टकराना। प्रत्येक टक्कर से सैकड़ों किलोमीटर तक भयंकर कंपन उत्पन्न होता था, जो परमाणु विस्फोटों की श्रृंखला के समान था। हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ लगातार प्रभावित हो रहा था। जिया शॉ डेमिगॉड एक समय में एक सुंदर रईस था, लेकिन इस समय वह काफी अस्त व्यस्त था। उसकी अप्रत्याशित भाला तकनीक डोंगपैन सेमी डिवाइन की हथौड़ा तकनीक रक्षा को भेदने में असमर्थ थी, और उसने जो क्षेत्र दिखाया जिसमें बहते हुए पानी की धाराएं थीं, वह डोंगपैन सेमी डिवाइन को रोक नहीं सका। इसके विपरीत प्रतिद्वंद्वी की हथौड़ा तकनीक में एक अजीब शक्ति थी, और हर टक्कर के साथ उसे मकड़ी के जाल में फंसे एक कीड़े की तरह महसूस होता था। जितना अधिक वह संघर्ष करता उतना ही असहनीय होता जाता। इस डोंगपैन से निपटना बहुत मुश्किल है। स्पष्ट रूप से उसकी कानून समझ बहुत अधिक है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता इतनी भयानक है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बार ज्यूशिंग प्राचीन शहर में नंबर 1 देवता था। जिया शॉ देवता के दिमाग में कई विचार कौंधे। चलो चलते हैं, अभी मौत से लड़ने का समय नहीं है। वूश। अपने भाले के एक और वार के साथ जिया शू डेमिगॉड ने प्रतिद्वंद्वी के हथौड़े का प्रतिकार किया और तेजी से उड़ान भरने के लिए गति का उपयोग किया। डोंगपैन, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, हमारा संघर्ष आज यहीं समाप्त होता है, जिया शॉ डेमिगॉड ने गहरी आवाज में कहा। जब पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए लड़ने का समय आएगा तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ लड़ूंगा। धमाका। डोंगपैन एक क्रूर युद्ध देवता की तरह था, जो शून्य में भयंकर रूप से पैर पटक रहा था और दहाड़ रहा था, भागो मत। लेकिन उनकी रक्षा जितनी मजबूत थी और उनके सामने से हमले जितने हिंसक थे, उनकी गति उतनी ही कम थी। एक पल के लिए वह जिया शॉ डेमिगॉड को पकड़ नहीं सका। हम अपने तीव्र क्रोध में डोंगपैन सेमी डिवाइन के चारों ओर अचानक एक रहस्यमय उतार चढ़ाव उतर आया। यह उतार चढ़ाव महान दाओ के कानून से संबंधित था, जिसने पृथ्वी के कानून की शक्ति को तुरंत बढ़ा दिया, जिसे वह हेरफेर कर रहा था। गति और शक्ति दोनों तेजी से बढ़ीं। धमाका। डोंगपैन सेमी डिवाइन आगे की ओर उछला, उसकी गति अब स्पष्ट रूप से जिया शॉ डेमिगॉड से आगे निकल गई और वह बिजली की तरह उसका पीछा करने लगा। मरो। डोंगपैन सेमी डिवाइन ने दहाड़ते हुए कहा, एक बार फिर से हमला। इस हमले की गति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और एक स्तर पर थी। धत्तेरी की, क्या वह टूट गया है? ये हथौड़ा मारने की तकनीक, क्या ये सच्चे भगवान के स्तर पर है? जिया शॉ डेमिगॉड हैरान और क्रोधित था। उसे भयानक हथौड़े का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने भले को उसके खिलाफ टकराना पड़ा। बैंग। यह एक उल्कापिंड के गिरने जैसा था, जिसकी भयानक तरंग ने अनंत सागर में पानी की दीवार को तत्काल हिला दिया, जो एक स्वर्गीय पर्दे जैसा था। जिसके बाद एक अदृश्य कंपन हुआ जिसने विशाल पानी की दीवार को लगभग शून्य में बदल दिया, उसे पूरी तरह से वाष्पीकृत कर दिया। जिया शॉ डेमिगॉड को स्मैश से पीछे की ओर लुढ़कते हुए भेजा गया था। छद्म देवता का शिखर। निश्चित रूप से छद्म देवता के शिखर की शक्ति। भागो। जिया शॉ डेमिगॉड अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा। हालांकि क्या डोंगपैन उसे भागने देगा? अल्पविराम। स्वर्ग और पृथ्वी के कानून का भ्रूण रूप। पृथ्वी का कानून 8वीं श्रेणी का उत्तम प्रभावशाली। पैतृक क्षेत्र में ऊपर बैठे 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय देवताओं ने प्रशंसा में कहा, ये डोंगपैन, पृथ्वी के कानून में उसकी प्रतिभा भयावह रूप से उच्च है। मून ग्लो हेवनली गॉड अपनी प्रशंसा को रोक नहीं सका। वह एक ही कानून में 8वीं रैंक की पूर्ण समझ हासिल करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी कानून समझ के मामले में वह सर्वोच्च है। दक्षिणी नदी स्वर्गीय भगवान ने भी सहमति में सिर हिलाया। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर, ताइयू स्वर्गीय परमेश्वर और अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी जिसे वे बड़ी मुश्किल से दबा पाए। पहले प्रथम श्रेणी में 12 लोग थे, लेकिन अब उनके ज्यूजिंग प्राचीन शहर ने उनमें एक और व्यक्ति को शामिल कर लिया था, और वह पिछले 12 से अलग था। चाहे वह जिंग कुई हो या लियानयुन, अधिकांश लोग एक ही समय में महान दाओ के एक कानून को समझ रहे थे और साथ ही अंतरिक्ष कानून की उच्च समझ रखते थे, उन्हें संयोजित कर रहे थे और इस प्रकार सच्चे भगवान स्तर की गुप्त तकनीकों का विकास कर रहे थे और शीर्ष छद्म देवता की शक्ति प्राप्त कर रहे थे। ली युआन ने 3 प्रमुख कानूनों को मिलाकर और भी अधिक अतिशयोक्ति की।
जहां तक डोंगप्यान का सवाल है, अंतरिक्ष कानून के बारे में उनकी समझ बहुत कम है, लेकिन पृथ्वी के कानून के बारे में उनकी समझ बहुत अधिक है। और अब तो वह 8वीं रैंक परफेक्ट स्तर सच्चे भगवान प्रारंभिक रैंक तक भी पहुंच गए हैं। कोई यह कह सकता है कि इस कानून की समझ के साथ डोंगप्यान सेमी डिवाइन, यदि इच्छुक हो तो सीधे एक सच्चा भगवान बन सकता है। सब खत्म हो गया, जिया शॉ डेमिगॉड दूर टेलीपोर्ट हो गया है। हारना बिल्कुल सामान्य बात है। जिया शॉ जल के नियम को समझता है जो स्वाभाविक रूप से गति की ओर झुका नहीं है, जबकि डोंगप्यान ने बहुत अधिक संचय कर लिया है। कई स्वर्गीय देवताओं ने एक दूसरे के साथ संवाद किया। केवल ड्रैगन नदी स्वर्गीय भगवान थोड़ा नाराज थे। अल्पविराम। एक सतत पर्वत श्रृंखला पर एक सुंदर और जीवंत उड़ने वाला सर्प, जिसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह साफ था, एक विशाल चट्टान के ऊपर कुंडली मारकर सूर्य की किरणों के नीचे जादुई ढंग से चमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। लियू बिंग इस बात से अनजान था कि यह पैतृक क्षेत्र से ऊपर 10 से अधिक स्वर्गीय देवताओं के लिए ध्यान के केंद्र बिंदुओं में से एक था। एक पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प के रूप में इसकी वृद्धि दर अविश्वसनीय रूप से अतिरंजित होने के लिए नियत थी। अचानक लियू बिंग का शरीर कांप उठा, उसके चारों ओर अंतरिक्ष की लहरें उठने लगी, उसका विशाल रूप स्वप्न जैसा हो गया, लगभग पूरी तरह से अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अंतरिक्ष का वास्तविक उद्देश्य अंततः संक्षिप्त हो गया। 7 साल से अधिक समय से अर्धदिव्य क्षेत्र में कदम रखने के बाद मुझे अंतरिक्ष के सच्चे इरादे को संघनित किए 6 साल से अधिक हो गए हैं। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आखिरकार महान दाओ के सभी 3 कानूनों को 8वें चरण के स्तर पर ला दिया है। यदि हम उस समय से गिनती करें जब उसने 5वें चरण के कौशल के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को वास्तव में समझना शुरू किया था, तो ली युआन लगभग 20 वर्षों से ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में जा रहा है। लोनली क्लाउड वर्ल्ड में अपने साहसिक कार्य के दौरान ली युआन का पृथ्वी का नियम 8वें चरण के स्तर को पार करने वाला पहला था। दूसरी ओर पवन कानून समझने की दृष्टि से थोड़ा धीमा था। हालांकि इन वर्षों में मेरी सबसे तेज प्रगति अंतरिक्ष कानून में हुई है। ली युआन ने अपनी आंख के कोने से दिव्य महल के पैनल पर नजर डाली। कौशल क्षेत्र, अंतरिक्ष का सच्चा इरादा 8वां चरण मध्यवर्ती रैंक, पृथ्वी का नियम 8वां चरण प्रारंभिक रैंक, पवन नियम 8वां चरण प्रारंभिक रैंक, अग्नि का सच्चा अर्थ 6ठा चरण पूर्णता। अल्पविराम। केवल 6 वर्षों में उन्होंने अंतरिक्ष के सच्चे इरादे को 8वें चरण के प्रारंभिक रैंक से 8वें चरण के मध्यवर्ती रैंक तक उन्नत किया था। इसके अलावा ली युआन का अंतरिक्ष का सच्चा इरादा अब लगभग 1 साल से 8वें चरण के मध्यवर्ती रैंक पर था, एक ऐसी गति जो बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। यदि यह बात किसी को पता चल जाए तो असंख्य सच्चे देवता भी अविश्वास में दंग रह जाएंगे। आखिरकार ली युआन के पास पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प या 5 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन जैसी रक्त शक्ति संवर्धन क्षमता नहीं थी, वह केवल एक साधारण जीवन रूप था। रक्त शक्ति के साथ समझ सीधे समय बीतने के साथ व्याप्त हो जाती है, और जब तक रक्त शक्ति अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाती, वस्तुतः कोई अड़चन नहीं होती। चाहे वह अंतरिक्ष ताओ शरीर हो या शून्य सत्य समझ जैसी तकनीकें, वे केवल धर्म के मूल के साथ अनुकूलता को बढ़ाती हैं। अंततः साधक को अभी भी इसे चरण दर चरण समझना होता है। दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर है। मूलभूत नियमों को समझने की गति के मामले में मैं लिटिल आइज के आसपास भी नहीं हूं। लेकिन जब अंतरिक्ष कानून की समझ की बात आती है तो लिटिल आइज जैसे शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवर भी, जिनकी रक्त शक्तियां अर्ध दिव्य बनने के बाद पूरी तरह से उभर आईं, शायद मुझे पकड़ नहीं सकती। ली युआन ने मुस्कुराहट पहनी। शीर्ष दिव्य पशुओं के साथ साधना गति की तुलना करने पर 10 में से 9 दिव्य प्राणी निम्नतर हैं। उदाहरण के लिए जियांग युआन को ही लें, जिसके पास असाधारण प्रतिभा और कई सौभाग्यपूर्ण संयोग हैं, फिर भी उसने सच्चे ईश्वर की सीमा के स्तर तक पहुंचने में 10,000 वर्ष लगा दिए। पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प, 5 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन और इसी तरह के अन्य प्राणियों के बारे में क्या? साधना के बिना भी वे अधिकतम 1 सहस्राब्दी में सच्चे ईश्वर की सीमा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रक्त संबंधी शक्ति का पहलू इतना भयावह है कि अन्य लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं। कोई भी वास्तव में महत्वाकांक्षी शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवर इस वजह से सुस्त नहीं होगा। इसके बजाय वे और भी अधिक परिश्रम से खेती करेंगे और अधिक परिपूर्ण नींव रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्तरेखा की क्षमता का शिखर सच्ची ईश्वर सीमा है, उससे आगे व्यक्ति को अकेले ही रास्ता तय करना चाहिए। शीर्ष दिव्य जानवरों को भी स्वर्गीय भगवान तक चढ़ने का मौका पाने के लिए परिश्रमपूर्वक साधना करनी चाहिए। हालांकि कई महीने बीत चुके हैं और मैं अभी भी लिटिल आई से नहीं मिला हूं। ली युआन ने मन ही मन सोचा। पैतृक क्षेत्र बहुत विशाल है। यदि ली युआन पूरी गति से सीधी रेखा में यात्रा भी करे तो भी उसे पैतृक क्षेत्र को पार करने में 2 दिन लगेंगे। इसके अलावा शून्य यात्रा की स्थिति को लगातार बनाए रखना अवास्तविक है, क्योंकि यह मूल शक्ति को बहुत तेजी से खर्च करता है, यहाँ तक कि ली युआन जैसी मजबूत मूल शक्ति वाला व्यक्ति भी इसे बनाए नहीं रख सकता। आमतौर पर ली युआन सामान्य रूप से उड़ता था, केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही बाहर निकलता था।
यही कारण था कि ली युआन को अभी तक किसी भी प्रथम श्रेणी के अर्ध देवता का सामना नहीं करना पड़ा था। पवन कानून की सफलता के साथ अब मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अल्पावधि में 3 प्रमुख कानूनों में कोई गुणात्मक परिवर्तन करना मुश्किल है। ली युआन की आंखों में एक चमक दिखाई दी। अब मुझे जो करने की जरूरत है वह यह है कि अपनी भला तकनीक को निखारने के लिए अन्य अर्ध देवताओं की तलाश जारी रखूं। कानून एकीकरण और फिर युद्ध गुप्त कौशल की समझ हमेशा से ही ऐसी जगह रही है जहां ली युआन अन्य शीर्ष स्तरीय अर्ध देवताओं की तुलना में कमतर रह जाता है। कोई विकल्प नहीं। ली युआन की कानून समझने की गति बहुत तेज है। चाहे वह जिंग कुई हो, अर्ध दिव्य लियानयुन हो या अन्य लोग जिन्होंने सच्चे भगवान स्तर के युद्ध गुप्त कौशल को समझ लिया है, क्या उन सभी ने दशकों या यहाँ तक कि सैकड़ों साल नहीं बिताए हैं? ली युआन को अर्ध दिव्य क्षेत्र में कदम रखे हुए कितना समय हो गया है? पहले मेरा ज्यादातर समय साधना में व्यतीत होता था। ली युआन ने मन ही मन सोचा, आधा साल बीत चुका है और शेष सभी प्रतिभागी अपेक्षाकृत मजबूत होने चाहिए। उन्हें हराकर मैं जो अंक प्राप्त कर सकता हूँ वे काफ़ी ज्यादा होने चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे भी कुछ दुर्जय अर्ध देवताओं को खोजने की जरूरत है। ली युआन अपने दिल में काफ़ी आशान्वित था। यद्यपि अधिकांश अर्ध देवताओं के पास न तो मूल शक्ति है और न ही उनसे मेल खाने वाली स्टार तकनीकें, लेकिन ऐसे प्रतिभागी जिनकी युद्ध तकनीकें छद्म ईश्वर शिखर या छद्म ईश्वर सीमा स्तर तक पहुंच गई हैं, वास्तव में असंख्य हैं। वूश, बिना कोई आवाज किए ली युआन वहां से चला गया। अल्पविराम। पलक झपकते ही पवन कानून की सफलता को लगभग आधा महीना बीत चुका था। एक विशाल उजाड़ मैदान पर भयंकर हवा चिल्लाए। ली युआन ने अपनी सांस को छुपाया। शून्य में उड़ते हुए उसकी नज़र नीचे जमीन पर पड़े एक विशाल ड्रैगन के आकार के शव पर पड़ी। एक पतित अर्ध देवता, ये दिव्य ड्रैगन कबीले का एक अर्ध देवता होना चाहिए। ली युआन ने खुद से सोचा, क्या ये भागने में विफल रहा? दिव्य ड्रैगन कबीला दिव्य क्षेत्र में एक अत्यंत विशाल और भयानक समूह है, जिसे मानव जाति के बाद शीर्ष प्रमुख कुलों में से एक माना जा सकता है। इस कबीले के शीर्ष दिव्य जानवरों में, जैसे 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन और मिस्टिक ज़ेड येलो ड्रैगन, रक्त क्षमता की बात करें तो पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प के समान क्षमता साझा करते हैं। दिव्य ड्रैगन कबीले का सबसे दुर्जय पहलू उनकी अन्य जातियों को फैलाने और आत्मसात करने की अत्यंत मजबूत क्षमता है। शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन अधिकांश विदेशी जातियों के साथ प्रजनन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संतानें पैदा होती हैं जिनमें दिव्य ड्रैगन कबीले की सभी विशेषताएं प्रकट होती हैं। परिणामस्वरूप ये मिश्रित रक्त वाले ड्रैगन दिव्य ड्रैगन कबीले का हिस्सा बन जाते हैं। प्रसार और आत्मसात करने की यह भयानक क्षमता अन्य दिव्य पशु कुलों द्वारा बेजोड़ है। संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। मानव जाति की तरह, जिसके लोगों के रक्त में अधिकांशतः कमजोर रक्त होता है, लेकिन वे आध्यात्मिकता से भरे होते हैं, वहाँ भी अनिवार्य रूप से ऐसे भयानक प्राणी पैदा होंगे जो ईश्वरीय क्षेत्र को हिला देंगे। हालांकि इस दुनिया में दिव्य ड्रैगन कबीला स्वर्गीय सर्प कबीले की तुलना में नुकसान में है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, मैंने किसी भी शीर्ष स्तरीय दिव्य ड्रैगन वंश के उद्भव के बारे में नहीं सुना है। अचानक ली युआन ने अचानक अपना सिर घुमाकर शून्य की गहराई में देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। स्वर्ग और पृथ्वी का इतना तीव्र उतार चढ़ाव! क्या ऐसा हो सकता है कि शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले शीर्ष दावेदार आपस में मुकाबला कर रहे हों? ली युआन की इंद्रियों के अनुसार ये लड़ाई लगभग 10,000 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। इतनी दूरी के साथ उतार चढ़ाव की तीव्रता ने संकेत दिया कि लड़ाई बेहद भयंकर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ली युआन ने तुरंत शून्य यात्रा का प्रयोग किया, जिससे उसकी गति 200 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई और केवल कुछ दर्जन सेकंड के बाद वह करीब पहुंच गया। तथापि जैसे ही ली युआन निकट आया, युद्ध स्पष्टतः समाप्त हो चुका था। ढह चुकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कृपाण की रोशनी की एक भयावह चमक चमकी, जिसने एक ऐसे देवता को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जो समय रहते बच नहीं सका, और कृपाण की रोशनी के परिणामस्वरूप पृथ्वी हिंसक रूप से हिलने लगी। मृत, इतना कमजोर, मेरे एक ही आत्मा के हमले से वह सीधे मारा गया। उसे टेलीपोर्टेशन शुरू करने का भी मौका नहीं मिला। शून्य में एक ठंडी आवाज गूंजी, जो मानव जाति के एक अर्धदेव से आ रही थी, जो एक लड़ाकू कृपाण चला रहा था। वह काले कवच पहने हुए था। उसका चेहरा लगभग 30 वर्ष का था। उसकी भुजाएं मजबूत और शक्तिशाली थीं, और सबसे अधिक आकर्षक उसकी आंखें थीं, जो बाज की तरह तेज थीं। मनोरम। उनसे थोड़ी दूर पर हरे रंग के कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसके नैन नक्श सुंदर थे और स्वाभाविक रूप से कुलीन व्यक्तित्व था। उसके वस्त्र ऐसे लहरा रहे थे मानो वह युद्ध में भाग लेने नहीं आया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह सैर पर आया हो। ढह चुकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच असंख्य अर्धदेवों की लाशें देखी जा सकती थीं, जो मानव जाति और पशु वंश दोनों से संबंधित थीं। पॉइंट बोर्ड पर रैंक 28 दाओ यंग। ली युआन की नज़र काले कवच वाले आदमी पर पड़ी। प्रतिद्वंद्वी के उग्रवार से उत्सर्जित आभा के उतार चढ़ाव से ली युआन ने प्रासंगिक जानकारी हासिल कर ली।
28वीं रैंक होना उसकी भयानक ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त था। भले ही वह छद्मदेव शिखर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि यह बहुत करीब था। दाओ यंग उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जो पैतृक क्षेत्र के युद्ध में अचानक उभरे, ली युआन ने सोचा। और दूसरा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे लिए और भी बड़ा खतरा है। ली युआन ने भौहें सिकोड़ी। वूश, ली युआन ने सीधे दिव्य महल अन्वेषण की शुरुआत की। लक्ष्य जीवन स्तर 48.9, हत्या से आध्यात्मिक पोषण मिलेगा। लक्ष्य जीवन स्तर 48.9, ली युआन को पूछताछ का परिणाम मिला और वह थोड़ा चौंक गया। दोनों 8 सितारा नसें हैं। 8 सितारा नसें कब से इतनी आम हो गई हैं? ये रहस्यमयी प्रतिभाएं कहाँ से आईं? ली युआन के दिल में एक आशंका की भावना उभरी। युद्ध के मैदान के अवशेषों से ली युआन यह अनुमान लगा सकता था कि इन दो शक्तिशाली सेनाओं का सामना एक अर्धदेवी टीम से हुआ था और उसने उन्हें नष्ट कर दिया। पैतृक क्षेत्र युद्ध के इस चरण में देवताओं द्वारा कई व्यक्तियों, यहाँ तक कि दर्जनों की संख्या में की टीम बनाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यद्यपि बड़ी संख्या में सेनाएं एक साथ आने से अंक प्राप्त करने की दक्षता कम हो जाती थी, फिर भी यह सुरक्षा के लिए लाभदायक था। अचानक, दोस्त, तुम इतने दिनों से यहाँ हो, क्या तुम्हें अब भी छिपने की जरूरत है? हरे रंग के कपड़े पहने युवक ने अचानक ली युआन की ओर देखा। बातचीत के लिए क्यों नहीं आते? उनकी आवाज़ शक्तिशाली मूल शक्ति से संचालित होकर एक क्षण में लगभग 1000 किलोमीटर के शून्य में गूंज उठी। ली युआन अंदर से आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा रखा था, फिर भी इतनी दूरी से उसका पता चलना उसके लिए पहली बार था। लेकिन ली युआन के दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि उत्साह का एक निशान था। उसका शरीर हिल रहा था, अब छिपा हुआ नहीं था। वूश, खाली सा लगने वाला शून्य मुड़ गया और ली युआन काले परिधान में एक चांदी का लंबा भाला चलाते हुए पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में उतर आया। वह उन दो शक्तिशाली प्राणियों से लगभग 200 किलोमीटर दूर था और दूर से उनका सामना कर रहा था। क्या कोई और है? बाज की तरह तीखी आंखों और मजबूत कदकाठी वाली दाओ यंग ने तुरंत ली युआन पर ध्यान केंद्रित किया। वह आक्रामक नजर, ऐसा लग रहा था मानो ली युआन को पूरी तरह निगल जाएगी। सर के पास अपनी आभा को छिपाने की अद्भुत कला है, इसलिए वे मेरे भाई और मुझसे बच निकले। अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में आपकी समझ बहुत बढ़िया होगी, हरे रंग के कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकते। ज्यू शिंगजू युआन, ली युआन ने उदासीनता से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? एक बार जब वे लड़ने लगे तो उसकी पहचान भी उजागर हो जाएगी, इसलिए उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। 5वें स्थान पर रहने वाले जुए जिंगजू युआन। बख्तरबंद ताकतवर दाओ यंग की आंखें चमक उठी। उसके भीतर युद्ध की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी और हरे रंग के कपड़े पहने युवक की ओर मुड़ते हुए उसने सीधे कहा, यूटिंग, उसे हराने से मैं शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकूंगा। यूटिंग, ली युआन का दिमाग घूम गया। उसने पहचान लिया कि हरे रंग का युवक कौन था, 10वें स्थान पर रहने वाला यूटिंग। ये दोनों 8 सितारा नसें, और फिर भी वे एक दूसरे को जानते थे। वे जुए जिंग प्राचीन शहर की खुफिया जांच से कैसे बच सकते थे? एक पल में ली युआन के दिमाग में कई विचार कौंधे और उसने एक संभावना का अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस दुनिया के नहीं हैं? अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र के ऊपर शून्य में जू युआन ने वास्तव में यूटिंग और दाओ यंग दोनों का सामना किया है। कई स्वर्गीय देवता इस लड़ाई का बारीकी से पालन कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जू युआन 1 के विरुद्ध 2 की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। यूटिंग शीर्ष स्तर में से एक है, बहुत मजबूत है, और दाओ यंग भी दुर्जेय है, दूसरे स्तर में एक अग्रणी व्यक्ति है। उन दोनों के साथ मिलकर क्या जू युआन उन्हें रोक सकता है? स्वर्गीय देवता सीकुन बोले। पिछले अवलोकनों से जू युआन की ताकत डोमेन और गति में निहित है, जबकि आमने सामने की मुठभेड़ों में वह थोड़ा कमजोर है। स्वर्गीय देवता किंग होंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसे जीवित रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि जीतना आसान नहीं होगा। ये यूटिंग और दाओ यंग स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते हैं, वे हमारी दुनिया से नहीं हो सकते, स्वर्गीय देवता लॉन चुवान ने दावा किया। मेरे दोस्तों, चलो बस देखते हैं, स्वर्गीय देवता जियांग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल वही ली युआन की असली ताकत जानता था। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र के भीतर जू युआन, तो यह आप ही हैं। मुझे मिली जानकारी के अनुसार आपने केवल 40 वर्षों तक साधना की है। वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा। हरे रंग के कपड़े पहने युवक यूटिंग ने एक मुस्कान प्रकट की, जो उसके सुंदर चेहरे पर काफी चमकीली दिखाई दे रही थी। ये केवल एक अफसोस की बात है कि आपने मेरे भाई की बातें सुनी। वह शीर्ष 10 में जगह बनाना चाहता है। तो मर जाओ। यूटिंग अचानक एक चमकदार बैंगनी दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और सीधे ली युआन की ओर झपटा। दिव्य चमक की तीव्रता ने ली युआन को भी चौंका दिया। ऐसी भयानक गति ये पहले से ही ली युआन द्वारा देखी गई कई छद्मदेव सीमा विशेषज्ञों को पार कर गई थी। 9 परत वाली स्टार तकनीक एक भागने के कौशल के रूप में
एक पल में यह एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में ली युआन सोच सकता था। लेकिन उसके दिल में जरा सी भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उत्साह की झलक उभरी थी। इतने लंबे समय से पैतृक क्षेत्र की लड़ाइयों में यह पहली बार था जब ली युआन को इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। वह कैसे चूक सकता था? मारना, भागने के बजाय ली युआन का शरीर हिलने लगा। उसकी लंबाई एक क्षण में 10 मीटर तक बढ़ गई, जिसके बाद वह एक मिट्टी के पीले प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गया जो उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर चिल्लाने लगा। और भी तेज, और भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण, सभी चीजें दिव्य शरीर, शून्य सच्ची समझ की शून्य यात्रा। बूम बूम बूम। जिस समय ली युआन और यू टिंग लगभग निकट आ गए, दोनों ने अपने डोमेन को लगभग एक साथ ही खोल दिया। एक शक्तिशाली बहती हुई स्वर्ग और पृथ्वी नदी जिसके भीतर दहाड़ते हुए पीले ड्रैगन थे। दूसरी ओर हरे कमल के फूल खिले हुए थे, कमल के पत्ते घूम रहे थे जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति समाहित थी। बूम बूम बूम। दो विशाल डोमेन की टक्कर से स्वर्ग और पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर का रंग बदल गया। ली युआन के क्षेत्र ने तुरंत ही बढ़त ले ली तथा 9 विशाल पीले ड्रैगन ने हरे कमलों को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके बाद नदी की धाराएं यू टिंग के शरीर पर तेजी से प्रहार करने लगीं, जिससे उसकी गति तेजी से कम हो गई। क्या यू टिंग का लोट्स डोमेन, जो कि 8वीं लेयर स्टार तकनीक है, क्या सीधे तौर पर तोड़ा गया? दाओ यंग, एक ब्लैक आर्मर युवा जो बिना भाग लिए लड़ाई देख रहा था, चौंक गया। यू टिंग से तेज और एक मजबूत डोमेन के साथ क्या ये जू युआन सचमुच 40 वर्षों से ही साधना कर रहा है? ली युआन की ताकत दाओ यंग की उम्मीदों से पूरी तरह से अधिक थी। मार डालो। डोमेन की परतों से घिरे ली युआन ने अपने चांदी के दिव्य भाले को चलाया। इसकी भयानक शक्ति बढ़ रही थी। इसकी भाले की नोक एक धागे की तरह थी, जिससे शून्य कांप रहा था, सीधे यू टिंग पर वार कर रहा था। जहां भी भाले की रोशनी पहुंची, वहां पहले से ही ढह चुके हरे कमल टूटकर बिखर गए। अविश्वसनीय रूप से क्रूर। एक मजबूत डोमेन होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास मजबूत शक्ति है। यू टिंग की आवाज विशाल आकाश में गूंज उठी। यद्यपि ली युआन की ताकत से वह हैरान था, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि डोमेन संघर्ष के दौरान उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा कि ली युआन का डोमेन का उपयोग काफी असभ्य लग रहा था। जाहिर है, उनकी कानून की समझ उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइंट्स लीड बोर्ड पर 5वें स्थान पर। शायद ये केवल उसके डोमेन और गति के कारण है कि वह इतना ऊपर है। यू टिंग की लड़ाकू भावना आसमान पर पहुंच गई। बस कुछ मूल निवासी उन्हें दिव्य न्यायालय से एक अद्वितीय प्रतिभा की शक्ति का गवाह बनने दें। फुट फुट। नीले वस्त्र युद्ध कवच में परिवर्तित हो गए। उसी समय यू टिंग के हाथ में एक विशाल काला युद्ध भाला प्रकट हुआ, जो उसकी ओर बढ़ते चांदी के दिव्य भाले पर साहपूर्वक प्रहार कर रहा था। दोनों एक ही क्षण में टकरा गए। बूम। भयानक टक्कर और भयावह परिणाम के कारण चारों ओर भूकंप मच गया, और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र के भीतर मौजूद पीले ड्रैगन भी अस्त व्यस्त होकर उड़ गए। ली युआन दिव्य भाला पकड़े हुए एक बार पीछे हट गया। दूसरी ओर यू टिंग ने अपना शरीर स्थिर करने से पहले पूरे 6 कदम पीछे हट लिए। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और फिर भी वह नुकसान में था। यू टिंग को नुकसान? ये कैसे संभव है? दाओ यंग आश्चर्यचकित थी। जू युआन में इतनी ताकत है। भले ही यू टिंग अपने मूल दिव्य आर्टिफैक्ट का उपयोग करता है, वह अधिक से अधिक केवल थोड़ा सा ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकता है। मूल दिव्य कलाकृति स्वर्ण परिधान सदस्यों के रूप में उनकी आरक्षित शक्ति थी, जिसका प्रयोग शायद ही कभी हल्के ढंग से किया जाता था। मेरे पास मेरे डोमेन से वृद्धि है, मजबूत मूल शक्ति है, और मैंने अपनी मूल दिव्य कलाकृति भी खोल दी है। वह आमने सामने की लड़ाई में मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? ली युआन भी उतना ही आश्चर्यचकित था। तुरंत निष्कर्ष निकाला, ये यू टिंग की हलबर्ट तकनीक मेरी भला तकनीक से बहुत अधिक मजबूत है। निश्चित रूप से एक सच्चे भगवान स्तर का लड़ाकू गुप्त कौशल है। उसके पास छद्म देवता के शिखर की ताकत होनी चाहिए, संभवतः जिंग कुई से कम नहीं। स्पष्टतः कानून की समझ के मामले में एक बड़ा अंतर था। जू युआन, तुम वास्तव में दुर्जेय हो, मेरी पूरी ताकत के लायक हो, यू टिंग ने दहाड़ते हुए कहा, और एक बार फिर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया क्योंकि उसने ली युआन पर हमला किया। उसका युद्ध भाला प्रकाश से चमक रहा था। इसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। उन्होंने अपनी मूल दिव्य कलाकृति को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया था। युद्ध भाला गरजा और आकाश और पृथ्वी पर छा गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी शक्ति अभी भी बढ़ सकती है। यह असंभव है। वह स्पष्ट रूप से केवल 8 सितारा नसों में से एक है। ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका दिल भी बहुत हैरान था। एक विचार के साथ, हुश हुश हुश, ली युआन ने तुरंत दर्जनों प्रेत शरीरों को मूर्त रूप दिया। प्रत्येक की आभा पूरी तरह से वास्तविक थी। तुरंत लंबे भाले को चलाया क्योंकि हर जगह कई भाले की रोशनी खिल गई। 9 परत सितारा तकनीक असंख्य छाया शून्य। इस समय ली युआन की शारीरिक गतिविधियां बिना किसी संकोच के पूरी तरह से प्रकट हो गईं और पूरी तरह से फूट पड़ीं। बूम बूम
बूम बूम। युद्ध भाले की शक्ति अद्भुत थी, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक अजेय धारा जो विशुद्ध शक्ति में ली युआन की भाला तकनीक को पार कर गई। लेकिन ली युआन के प्रेत शरीर बहुत डरावने थे। दर्जनों प्रेत एक दूसरे की जगह बदल रहे थे, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था। लचीलेपन के साथ क्रूर बल का मुकाबला करते हुए युद्ध भाले द्वारा कई भालों को तोड़ दिए जाने के बावजूद कुल मिलाकर ली युआन ने अभी भी ऊपरी हाथ बनाए रखा। युद्ध कभी भी इस बात पर आधारित नहीं रहा कि किसका आक्रमण अधिक शक्तिशाली है, ये बहुआयामी है। ये गतिविधि तकनीक, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? यू टिंग को असहनीय निराशा महसूस हुई। गति, डोमेन, हर पहलू में मुझसे पूरी तरह से आगे निकल जाना, और इस प्रकार का प्रेत शरीर, अगर मेरे पास मेरी मूल दिव्य कलाकृति से वृद्धि नहीं होती तो मैं शायद पहले ही हार चुका होता। ज्यूशिंग महाद्वीप पर ऐसे दुर्जय देशी देवता हैं। यू टिंग चौंक गया। मैंने इन मूल निवासियों को कम करके आंका था। मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी केवल मुश्किल से ही दबा सकता हूँ। ली युआन भी उतना ही आश्चर्यचकित था। अगर मैं सिल्वर मून दिव्य भाला का उपयोग नहीं करता तो मैं केवल अपनी गति और डोमेन पर भरोसा कर सकता था। यू टिंग की प्रत्यक्ष शक्ति बहुत भयानक थी और ली युआन केवल उसे दबाने में सक्षम था, वास्तव में उसे परास्त करने में असमर्थ था। इसके अलावा ली युआन 3-9 परतों युद्ध सितारा तकनीकों के विस्फोट को बनाए रखते हुए शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन मूल शक्ति की खपत भी आश्चर्यजनक थी। फिलहाल दोनों मामले गतिरोध में फंसे हुए हैं। अल्पविराम। ली युआन और यू टिंग के भयंकर युद्ध ने पैतृक क्षेत्र के ऊपर 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय दिव्य प्राणियों को चौंका दिया। इस स्तर पर लड़ाई, दोनों ही निश्चित रूप से छद्म देवता के स्तर पर हैं। यू टिंग हमारी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। उसने ये कैसे किया? ये स्वर्गीय देवता कुछ हैरान थे। उनके अनुमान के अनुसार 13 शक्तिशाली देशों के प्रथम सोपान में यद्यपि ताकत में अंतर था, फिर भी अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यू टिंग ने जो ताकत दिखाई वह वास्तव में आश्चर्यजनक थी, संभवतः जिंगकुई से भी अधिक। मुख्य बात यह है, यद्यपि यू टिंग ने जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया था, फिर भी वह ली युआन द्वारा आमने सामने की मुठभेड़ में दबा दिया गया था। ली युआन कब से एक देवता है? क्या उसकी ताकत सचमुच इस स्तर तक पहुंच गई है? संपूर्ण पैतृक क्षेत्र को देखते हुए ली युआन ने जो शक्ति प्रदर्शित की है वह सूक्ष्म रूप से सबसे मजबूत है। जैसा कि अपेक्षित था, मेरा कनिष्ठ भाई जियांग युआन स्वर्गीय भगवान की आंखों में खुशी थी और उसने खुद से सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लोनली क्लाउड वर्ल्ड में रोमांच करते हुए छद्म देवता सीमा विशेषज्ञों के साथ युद्ध करने की हिम्मत की। ऐसी प्रेत शरीर और डोमेन तकनीकों के साथ वह हिम्मत कैसे नहीं कर सकता था? अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र के भीतर ली युआन और यू टिंग के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह नहीं चलेगा, ये देशी देवता बहुत भयंकर है। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो इस बात की पूरी संभावना है कि यू टिंग हार जाएगा। दाओ यंग, जो सब कुछ देख रहा था, अब और सहन नहीं कर सका। एक क्षण में उसका शरीर हिलने लगा, उसके शरीर का आकार बढ़ गया, उससे तेज प्रकाश निकलने लगा, उसकी शक्ति आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई और एक विशाल लड़ाकू कृपाण को थामे हुए वह लड़ाई में शामिल हो गया। धमाका। उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र को हिला देता था। स्वोश। दाओ यंग के हाथ में लड़ाकू कृपाण अचानक से घूम गया, जिससे शून्य एक चमकदार रेखा के साथ प्रकट हुआ, जिसने ली युआन के कई प्रेत निकायों को सीधे नष्ट कर दिया। क्या एक और छद्म देव शिखर? ली युआन चौंक गया। ऐसी ताकत यू टिंग से कम नहीं है। यदि कोई अर्धदेव छद्म देव शिखर की शक्ति के साथ उभरने में सक्षम हो तो वह राजकता दैवीय न्यायालय जैसी शीर्ष स्तरीय महान शक्तियों में भी मुख्य परत से संबंधित होगा और उसे स्वर्गीय दैवीय द्वार द्वारा स्वीकार किए जाने का अवसर मिल सकता है। अचानक इतने सारे लोग कैसे सामने आ गए? लंबे आकाश के 9 शोधन, असंख्य रूप। दाओ यंग ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया, अब और पीछे नहीं हटना था। उसकी तलवार चलाने की कला अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थी। वह अचानक विशाल आकाश में फैल गया और जहां भी तलवार की रोशनी गुजरी वहां शून्य कांपता रहा। सफेद दाग और निखरा फेस मास्क ये है आसान उपाय। बहनें, हाँ, दुश्मन, 1 मिनट के लिए, बिल्कुल। जिसके कारण ली युआन के प्रेत शरीर अस्थिर होने लगते हैं। जू युआन, तुम्हारा असली शरीर यहाँ है। यू टिंग ने तुरंत ली युआन को पकड़ लिया और दहाड़ते हुए ली युआन के असली शरीर पर हमला किया। वूश। काले युद्ध भाले ने विशाल आकाश को चीर दिया। गड़गड़ाहट। लॉन्ग स्पीयर ने हमले का सामना किया। हथियारों की सीधी टक्कर से ली युआन ने तुरंत जबरदस्त दबाव महसूस किया, उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। दोनों शक्तियों के सम्मिलित होने से, जिनमें से एक ली युआन के प्रेत शरीर को प्रभावित कर रहा था तथा दूसरा उसके वास्तविक शरीर का पीछा कर रहा था, ली युआन को पहले ही ऊपरी हाथ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। मन, आत्मा, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र। ली युआन ने एक और तकनीक का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। आत्मा पर हमला। गड़गड़ाहट। अमूर्त आत्मा के उतार चढ़ाव ने तुरंत यू टिंग और दाओ यंग की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया, उनकी आत्मा चेतना को हिलाने और उन्हें पूरी तरह से विस्मृति में डुबाने का प्रयास किया।
लेकिन ली युआन की उम्मीदों के विपरीत। बस यूटिंग और दाओ यंग की आंखें भ्रम से चमक उठीं और फिर वे ली युआन के लंबे भाले के एक झटके से उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि ली युआन अपना हमला जारी रख पाता, यूटिंग और दाओ यंग की आंखें पहले से ही साफ हो चुकी थीं और वे पूरी तरह से होश में आ गए थे। ये बहुत शक्तिशाली आत्मिक हमला है। हमें थोड़ा प्रभावित करने में सक्षम होने के लिए ये पहले से ही छद्म देव सीमा स्तर पर होना चाहिए। यूटिंग और दाओ यंग अपने दिलों में अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, इस जू युआन के पास कितनी छिपी हुई तकनीकें हैं। हालांकि ली युआन उनसे कहीं अधिक आश्चर्यचकित था। मेरे सोल अटैक में कई साल पहले की तुलना में बहुत वृद्धि हुई है। हालांकि मैंने माइंड सोल की ट्रू गॉड लेवल तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन लोनली क्लाउड वर्ल्ड में छद्म देवता के अन्य शिखर विशेषज्ञ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकते थे। ली युआन आश्चर्यचकित था। तार्किक रूप से अगर अचानक पकड़ा गया तो जिंगकुई भी प्रभावित हो सकता है। इन दोनों लोगों ने ये कैसे किया? यद्यपि सोल अटैक निर्णायक नहीं था, फिर भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। मारना। ली युआन की लड़ाकू भावना अभी भी उच्च थी, उसका दिमाग चलायमान था, आत्मा के हमले जारी थे और हालांकि वह दोनों को पूरी तरह से विस्मृति में नहीं डुबो सकता था, फिर भी इसने यूटिंग और दाओ यंग को लगातार प्रभावित, व्याकुल और विचलित कर दिया। रंबल। भयंकर युद्ध में दो विरोधियों का सामना करते हुए ली युआन आत्मा हमले पर भरोसा करते हुए उन दोनों को फिर से दबाने में कामयाब रहा। यूटिंग, चलो पीछे हटें। इस आदमी से निपटना बहुत कठिन है। हमारा आत्मा रक्षक दिव्य हथियार एक मूल दिव्य कलाकृति है और फिर भी हम लगातार प्रभावित होते हैं। दाओ यंग संदेश भेजती रही, हम उसे भी नहीं मार सकते, लड़ाई जारी रखना व्यर्थ है। हम पीछे हटो। यूटिंग ने दाओ यंग को पकड़ लिया और वे दोनों तेजी से पीछे हट गए। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र को चीरने के लिए अपने हथियार घुमाए और तेजी से भाग गए। ली युआन की गति के कारण वह पूरी तरह से उनका पीछा कर सकता था, लेकिन उसने उन दोनों को जाने से नहीं रोका। इतने लंबे संघर्ष के बाद मैंने अपनी मूल शक्ति का 30% खर्च कर दिया है, ली युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरी स्टार तकनीक बहुत ज़्यादा मूल शक्ति खर्च करती है। अगर मैं पकड़ भी लूँ तो भी शायद मेरी मूल शक्ति पहले खत्म हो जाएगी। मेरी भला तकनीक अभी भी बहुत कमज़ोर है। अपने पिछले कारावास के दर्शन में पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में उसे कुचलना और जीतना था। परिणाम क्या है? 10वें स्थान पर रही यूटिंग और 28वें स्थान पर रही दाओ यंग के हाथ मिलाने से उनके लिए जीतना मुश्किल हो गया। यूटिंग पहले से ही इतनी मजबूत है। निंगची और मून ब्लेड जैसे उच्च रैंक वाले लोगों के बारे में क्या वे और भी मजबूत हो सकते हैं? ली युआन ने सोचा, ऐसा लगता है पहला स्थान हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। युआन और यूटिंग, साथ ही दाओ यंग, दोनों ने महसूस किया कि इस लड़ाई के दौरान उनके विरोधियों से निपटना कठिन था, इसलिए दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी सीमा तक मरने तक नहीं लड़ा और अंकों के आधार पर रैंकिंग अपरिवर्तित रही। स्वाभाविक रूप से अन्य देव प्रतिभाओं को इस युद्ध के बारे में पता नहीं था। पैतृक क्षेत्र युद्ध में भी यही स्थिति आम है। समान शक्ति वाले कुछ देवता दूसरों को लाभ उठाने से रोकने के लिए बराबरी तक लड़ते हैं। अधिकांश देवता पूरी ताकत से लड़ने से पहले ही रुक जाते हैं। केवल पूर्ण निश्चय वाले लोग ही हत्या करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। हालांकि पैतृक क्षेत्र से ऊपर के 11 स्वर्गीय देवता इस युद्ध को बहुत स्पष्टता से देख रहे थे। 1 के खिलाफ 2 की लड़ाई में जू युआन का पलड़ा भारी है। यूटिंग एक बात है अनरैंकिंग में शीर्ष 10 में होना, लेकिन दाओ यंग केवल 28वें स्थान पर है। उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? वे दोनों जिंगकुई और लियानयुन सेमी डिवाइन से अधिक शक्तिशाली हैं। ये स्वर्गीय देवता कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। इससे पहले यूटिंग ने जो ताकत दिखाई थी वह जिंगकुई के बराबर थी और शायद उससे थोड़ी कमजोर भी थी। इससे पहले दाओ यंग ने केवल 54 स्तर की ताकत दिखाई थी, जो जियाजू और हे और अन्य के समान थी। नतीजा, एक दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए क्या वे वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर सकते थे? इन स्वर्गीय देवताओं को यह नहीं पता था कि यूटिंग और दाओ यंग की ताकत मूल दिव्य कलाकृतियों के विस्फोट के कारण थी। फिर भी स्वर्गीय देवता केवल दूर से देखने वाले पर्यवेक्षक थे जो सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। मूल दिव्य कलाकृतियां यद्यपि शक्तिशाली हैं, परंतु बाहर से देखने पर वे साधारण दिव्य कलाकृतियों से भिन्न नहीं दिखाई देती। सचमुच में सबसे ताकतवर तो शू युआन है, मून ग्लो हेवनली गॉड ने भावुक होकर कहा। डोमेन, स्पीड, फैंटम बॉडी, अटैक और कई अन्य पहलुओं में वह सभी में बेहद मजबूत है। लड़ाई के अंतिम क्षणों को देखते हुए उसने आत्मा के हमलों से दाओ यंग और यूटिंग को प्रभावित किया होगा। सभी पहलुओं में शक्तिशाली प्रदर्शित शक्ति के संदर्भ में ली युआन को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। मून ग्लो हेवनली गॉड ने ताई यू हेवनली गॉड की ओर रुख किया। वह एक 9 सितारा पल्स डेमिगॉड होना चाहिए, है ना? इस टिप्पणी ने कई स्वर्गीय देवताओं को अनजाने में ही ज्यूशिंग प्राचीन शहर के 3 महान देवताओं की ओर अपनी दृष्टि मोड़ने पर मजबूर कर दिया।
यदि पहले ये स्वर्गीय देवता दूरी के कारण बारीकी से निरीक्षण करने में असमर्थ होते तो उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती। फिर ली युआन, दाओ यंग और यू टिंग के बीच लड़ाई के माध्यम से उन्हें पहले से ही कुछ सुराग मिल चुके थे। शक्तिशाली स्टार तकनीक और मजबूत आधार के बिना इतने सारे कुशल तरीके कैसे हो सकते हैं? दोषरहित। अन्य डेमिगॉड पावरहाउस के विपरीत, जो ज्यादातर सिर्फ एक या दो पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जू युआन ने अभी अभी अतिरिक्त 9 परत वाली स्टार नसों को जागृत किया है। तायु स्वर्गीय भगवान ने साफ इनकार कर दिया। अन्य स्वर्गीय देवताओं की अटकलों को जानते हुए भी वह फिर भी सीधे तौर पर इसे स्वीकार नहीं करेगा। क्या अभी अभी 9 परत वाली स्टार शिराएं जागृत हुई हैं? अन्य स्वर्गीय देवताओं ने एक दूसरे को देखा और अपने दिल में 2 शब्द सोचे, बकवास। वे इस बात से आश्वस्त थे कि जू युआन के अर्धदिव्य 9 सितारा शिरा होने की 99% संभावना थी। अर्धदिव्य 9 सितारा शिराएं। पूर्वी नीदर पवित्र भूमि के देवता की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। यह एक असाधारण दुर्लभ प्रतिभा है। वह पूर्वी नीदर पवित्र भूमि से संबंधित क्यों नहीं हो सकता था? तायु, इसे नकारने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही जू युआन 9 स्टार पल्स का न हो, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्धदिव्य 9 सितारा शिराएं पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प से भी अधिक दुर्लभ हैं। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तायु, जुआंग होंग, जियांग युआन, मुझे सबसे पहले आपको बधाई देनी चाहिए। ज्यूजिंग प्राचीन शहर में जल्द ही एक और स्वर्गीय भगवान होगा। इस दुनिया के इतिहास में 9 सितारा पल्स वाला कोई भी व्यक्ति अंततः स्वर्गीय देवता बन गया। मुझे आशा है कि आप सभी कुछ दया दिखाएंगे। तायु स्वर्गीय भगवान ने अब बहस नहीं की, ये जानते हुए कि आगे की चर्चा व्यर्थ थी। स्वर्ग के देवता चुप हो गए। 9 सितारा पल्स के लिए भी इसे प्राप्त करना काफ़ी आश्चर्यजनक है। बेईफू स्वर्गीय भगवान ने अचानक कहा, जू युआन की भला तकनीक के रहस्य को देखते हुए मुझे लगता है कि 8वें चरण के उच्च रैंक छद्म देवता स्तर की तुलना में यह अभी भी कुछ कम है। केवल कानून की समझ के मामले में वह अन्य शीर्ष स्तरीय देवताओं से बहुत पीछे है। बेईफू स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया। वह कितने समय से साधना कर रहा है? यहाँ तक कि 9 सितारा पल्स डेमिगॉड को भी सीमा तक बढ़ने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने कहा, यहाँ तक कि गुयुन स्वर्गीय परमेश्वर को भी अपने समय में सच्चे परमेश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक साधना करनी पड़ी थी। कानून की समझ की शक्ति को उजागर करने के लिए किसी को युद्ध के गुप्त कौशल को भी समझना चाहिए। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्तमान में अंक रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल लोग, जिनकी उम्र जू युआन जितनी है, शायद अभी तक देवता भी नहीं थे। ये सिर्फ इतना है कि जू युआन कुछ हद तक बदकिस्मत है। जुआंग होंग स्वर्गीय भगवान ने कहा, पूर्वज क्षेत्र युद्ध किसी का इंतजार नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जू युआन को पहला स्थान हासिल करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। स्वर्गीय देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। ऐतिहासिक रूप से अक्सर ऐसा होता है कि पैतृक क्षेत्र युद्ध में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास आवश्यक रूप से सर्वोच्च प्रतिभा नहीं होती। समय में अद्भुत जादू है। उपस्थित स्वर्गीय देवताओं में प्रतिभा की दृष्टि से सभी तेजस्वी थे, लेकिन कई लोग पूर्वज क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सके। जुआंग होंग, शर्मीले मत बनो। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने धीमी आवाज में कहा, जू युआन के लिए उसकी व्यापक ताकत को देखते हुए वह पहले से ही पराक्रम के मामले में प्रथम है। यहाँ तक कि निंगची और मून ब्लेड, वे कुछ रहस्यमय युवा जो अपनी ताकत छुपा रहे हैं, मुझे संदेह है कि वे जू युआन से अधिक मजबूत हैं। अब उसके पूर्वजों के क्षेत्र में प्रथम स्थान जीतने की संभावना बहुत अधिक है। अल्पविराम। ली युआन स्वर्गीय देवताओं के वाद विवाद से अनभिज्ञ था। वह पूरी तरह से युद्ध के परिष्कार में व्यस्त था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर संवेदन प्रयास के साथ ली युआन को अंतराल पर अन्य देवताओं का सामना करना पड़ा। इतना समय बीत जाने के बाद जो भी देवता बच गए थे, उनके पास अपने अपने तरीके थे। कई तो कई या दर्जनों देवताओं के समूह भी थे। फिर भी वे सभी ली युआन द्वारा बह गए। यहाँ तक कि अगर कभी कभी उनका सामना पूर्वजों की सूची में शीर्ष 1000 में शुमार प्रतिभाओं से होता भी था, तो भी वे ली युआन का मुकाबला नहीं कर पाते थे। अब उसे दाओ यंग या यूटिंग जैसे भयानक रूप से शक्तिशाली विरोधियों का सामना नहीं करना पड़ा। इस दिन ये शोर क्या है? ली युआन ने आकाश और पृथ्वी में उतार चढ़ाव को महसूस किया, जल्दी से पास गया और तुरंत दूरी पर युद्ध का दृश्य देखा। ये बाई फैंग अर्धदिव्य था, जो अन्य 2 शक्तिशाली देवताओं के साथ भयंकर युद्ध में संलग्न था। 2 अपरिचित देवता, एक लाल पंख वाला पक्षी था, दूसरा गंजा बाहुबली। लाल पंखों वाला पक्षी अंतहीन लपटें छोड़ रहा था। उसके हमले अकल्पनीय रूप से क्रूर थे। शून्य में फैलती लपटों ने एक दुर्जय डोमेन माइट का निर्माण किया, जिससे आसपास के स्थान का तापमान काफी बढ़ गया। जीत का सिलसिला। अंत में प्रथम _2 और गंजा आदमी एक भारी छड़ी लेकर प्रत्येक वार पर ऐसा प्रहार कर रहा था मानो वह आकाश और पृथ्वी को फाड़ डालना चाहता हो।
बाईफैंग नामक अर्धदेव ने 2 लंबी तलवारें पकड़ रखी थीं, जिनकी रोशनी पानी की तरह बह रही थी, तथा वे हताश होकर अपना बचाव कर रहे थे। हालांकि ये दोनों देवता अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थे, उन्होंने उसे अपने क्षेत्र में इस प्रकार बांध रखा था कि वह बचकर भाग न सके। बाईफैंग वास्तव में नुकसान में है। ली युआन ने स्थिति का आकलन किया, तीनों की लड़ाई से आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए। ये स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर से फायर फीनिक्स दिव्य जानवर कबीला है, संभवतः 138वें स्थान पर रहने वाला देवता हो शिव देवता। अग्नि फीनिक्स दिव्य जानवर बहुत अधिक नहीं है और उनकी समकालीन शक्ति का छद्म देवता के मध्य स्तर तक पहुंचना दुर्लभ है। इसलिए कोई संदेश प्राप्त किए बिना भी ली युआन उनकी पहचान निर्धारित कर सकता था। जहां तक गंजे आदमी का सवाल है, 68वें स्थान पर आओ मिंग डेमिगॉड। उसका असली रूप अभी तक सामने नहीं आया है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, एओ मिंग डेमिगॉड इस पीढ़ी के दिव्य ड्रैगन कबीले में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, एओ फैंग डेमिगॉड के बाद दूसरे स्थान पर। तथाकथित दिव्य पशु रक्तवंश, जिनमें से अधिकांश 5 सितारा मध्याह्न रेखा के साथ पैदा हुए थे, कानून की समझ में सैकड़ों वर्षों तक सामान्य विकास के माध्यम से छद्म देवता स्तर तक पहुंच सकते थे। छद्म देवता बनने के लिए नियत थे। लेकिन साधारण दिव्य जानवर पैतृक क्षेत्र में लड़ाई से शीर्ष 10,000 में स्थान पाने वाले अर्ध दिव्य प्रतिभाओं की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय हैं। इन दोनों दिव्य जानवरों में से किसी एक के पास भी बाईफैंग से कम ताकत नहीं थी, और साथ में वे और भी अधिक भयानक थे। अगर ये लड़ाई जारी रही तो बाईफैंग को संभवतः टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ली युआन ने मन ही मन सोचा। वूश! ली युआन भयंकर हवा की तरह चिल्लाता हुआ उसके पास आया। यद्यपि उन्हें बाईफैंग अर्धदेव के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था, फिर भी संघर्ष ज्यूशिंग प्राचीन शहर में आंतरिक कलह था। अब विदेशी दुश्मन का सामना करते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से एकजुट होना चाहिए। वास्तव में अपनी यात्रा के दौरान ली युआन ने दिव्य अग्नि हॉल के कई सदस्यों को भी बचाया। कई देवता भी ली युआन के साथ यात्रा करना चाहते थे, जिनमें से सभी को ली युआन ने मना कर दिया था। शीर्ष छद्म देवता की शक्ति के बिना टीम के साथी ली युआन के लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं है। अल्पविराम। 3 शक्तिशाली देवता आपस में भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। मैलियानी उनके साथ मुठभेड़ के दौरान पहले ही एक बार टेलीपोर्ट हो चुका था। बाईफैंग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं बेहद सावधान था, फिर भी मुझे ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। एक बार टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर होने के बाद बाईफैंग की अर्धदेव रैंकिंग अब केवल 162 है। यदि वह पुनः टेलीपोर्ट होता है तो न केवल वह एक अवसर खो देगा, बल्कि उसकी रैंकिंग भी शीर्ष 300 से बाहर हो सकती है। इसलिए बाईफैंग अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई रास्ता निकल आएगा। हुओशु, उसे एक डोमेन के साथ बांधो, धैर्य रखो। एओ मिंग, गंजे देवता ने अपनी आवाज प्रसारित की, मैं उसका सीधे सामना करूंगा, उसे दूर जाने के लिए मजबूर करूंगा। ठीक है, हुओशु डेमिगॉड ने सिर हिलाया। दोनों को पूर्ण विश्वास था तथा उनका यह भी मानना था कि इतने कम समय में अन्य शक्तिशाली देवताओं के वहां से गुजरने की संभावना बहुत कम थी। ठीक उसी क्षण, सज्जनों, क्या हम मेरे मित्र को छोड़ सकते हैं? अंतरिक्ष में एक विरक्त आवाज गूंजी। वह व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी आवाज पहले ही पहुंच चुकी थी। तभी शून्य हिल गया और एक काले वस्त्र पहने युवक, एक लंबा भाला लिए हुए, विशाल आकाश में तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसकी गति भयावह रूप से तेज थी। हुओशियू डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड दोनों ने अपना सिर घुमाकर देखा और काले वस्त्र पहने युवक को देखकर उनके भाव बदल गए। जू युआन। 5वें स्थान पर रहने वाला जू युआन। ली युआन ने अपना रूप बिल्कुल नहीं बदला था, इसलिए उन्होंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। जू युआन। बाईफैंग, एक अर्धदेव, थोड़ा हैरान और कुछ हद तक शर्मिंदा था। आखिरकार उसने पहले भी जू युआन को परेशान किया था। जू युआन, सावधान रहो, इन दोनों लोगों की युद्ध शक्ति मुझसे कम नहीं है, बाईफैंग ने गुप्त रूप से संदेश दिया। वह जानता था कि ली युआन उच्च रैंक वाला था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ली युआन की प्रत्यक्ष युद्ध क्षमता अब कितनी मजबूत थी। तेज होने और शक्तिशाली आत्मिक आक्रमण का अर्थ यह नहीं है कि उसके भौतिक आक्रमण भी आवश्यक रूप से शक्तिशाली होंगे। दौड़ना, चलो चलें। हुओशु डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड ने एक दूसरे को देखा और तुरंत तेजी से पीछे हट गए। उन्हें पहले से जो जानकारी थी उसके अनुसार ली युआन सोल अटैक में माहिर था, लेकिन रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बना पाना उन्हें हैरान कर रहा था। वे स्वाभाविक रूप से जोखिम नहीं लेना चाहते थे। छोड़ने की सोच रहे हो? ली युआन ने शून्य को पार करते हुए उनका रास्ता रोक दिया और तुरंत एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। मिट्टी जैसी पीली हवा की धाराएं बह रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन के दमन के तहत हुओशियू डेमिगॉड का ज्वाला डोमेन तुरंत ढह गया। आग की लपटें, अग्नि कानून की सारी शक्ति बुझ गई। यहाँ तक कि हुओशियू डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड को भी सीधे दबा दिया गया। उनकी गति अचानक तेजी से कम हो गई। क्या इतना शक्तिशाली क्षेत्र? हुओशियू डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड ने आश्चर्य से कहा। उनकी सीमा तक तनाव था।
उनकी उम्मीदों के अनुसार ली युआन के भौतिक हमले उतने कमजोर नहीं होंगे जितने बताए गए थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह इतने मजबूत होंगे। केवल डोमेन के संदर्भ में ये सबसे शक्तिशाली अर्धदेव है जिसे मैंने कभी देखा है। हुओ शू अर्धदेव ने अपने दांत पीस लिए। वह हमेशा अपने क्षेत्र में कौशल पर गर्व करती थी तथा स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर में देवताओं के बीच शीर्ष 10 में स्थान पाती थी। लेकिन ली युआन के डोमेन के सामने उसके द्वारा विकसित डोमेन स्टार तकनीक एक मजाक की तरह लग रही थी। जू युआन, दूर, बाई फैंग, एक अर्धदेव ने अपनी आंखें बड़ी करके देखा जैसे आगे छलांग लगाने वाला हो। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली युआन की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी, तुम मेरी लड़ाई में हस्तक्षेप करोगे। बाई फैंग को घुटन महसूस हुई, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ली युआन ने जो कहा वह सच था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, ली युआन मुस्कुराया, स्वेच्छा से स्वीकार करो, टेलीपोर्टेशन सक्रिय करो। लेकिन अगर आप लड़ने का फैसला करते हैं तो जीवन या मृत्यु की भविष्यवाणी करना कठिन है। ये लगभग ली युआन का नारा बन गया था, जिससे हर विरोधी देवता को मौका मिल गया। हुओ शू डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड की आंखों के कोने फड़क उठे। बहुत ही घृणित। धमाका धमाका। हुओ शू डेमिगॉड और एओ मिंग डेमिगॉड भी दृढ़ निश्चयी पात्र थे, जो तुरंत ही प्रकाश की 2 लकीरों में परिवर्तित हो गए और अलग अलग भागने लगे। अपनी 54वीं स्तर की ताकत के साथ स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन केवल उन्हें दबा सकता था। उनके विचार स्पष्ट थे, भले ही आप, जू युआन, शक्तिशाली हों, क्या आप एक साथ हम दोनों का पीछा कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं? ली युआन ने अपना सिर हिलाया। वूश, एक कदम के साथ ली युआन का रूप धुंधला हो गया और वह पहले से ही हुओ शू डेमिगॉड की ओर बढ़ चुका था। धत्तेरी की, मेरे लिए आ रहे हो? हुओ शू डेमिगॉड ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं क्योंकि उसने अचानक ऊपर देखा और बेतहाशा चिल्लाया, आओ! भयानक गर्जना विशाल आकाश में गूंज उठी, जिसके बाद आकाश को ढकने वाले लंबे कांटों का झरना आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। कुल 36 लंबी कीलें एक विशाल जाल की तरह एक दूसरे से गुंथी हुई ली युआन को पूरी तरह से घेरे हुए थीं। एक दिव्य कलाकृति सेट। इतनी सारी दिव्य कलाकृतियां, हालांकि मूल दिव्य हथियार नहीं। ली युआन ने अंदर से सिर हिलाया, लेकिन वे हुओ शू डेमिगॉड के लड़ाकू गुप्त कौशल से मेल खाते हैं, हालांकि ताकत काफी प्रभावशाली है। ली युआन ने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में लिए लंबे भले को घुमाया और उसे भयंकर रूप से तोड़ दिया। उन 36 ज्वाला लंबे कांटों से आकाश तक पहुंचने वाली आभा प्रदर्शित होती थी। हालांकि ली युआन के लंबे भले के सामने वे ब्लॉकों से बने महल की तरह नाजुक थे। टकराना। एक व्यापक प्रहार से 36 ज्वाला सी लंबी कीलें फट गईं और पूरी तरह बिखर गईं। ये सबसे सरल चाल थी, फिर भी इसमें सबसे भयानक शक्ति निहित थी। क्या जादुई खजानों का ये सेट मेरे पूर्वज ने खास तौर पर मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमत पर बनाया था, जो मेरे शरीर के अनुरूप था। पूर्वज ने कहा कि यह निश्चित रूप से मेरे लिए 99% शीर्ष श्रेणी के आभासी दिव्य कलाकृतियों से ज्यादा उपयुक्त है। हुओ शू डेमिगॉड को यह विश्वास करना मुश्किल लगा, यहाँ तक कि जुए जिंग प्राचीन शहर के पहले डेमिगॉड जिंग कोई भी इसे एक बार में नहीं तोड़ पाए। जू युआन में वास्तव में कितनी ताकत है? दिव्य कलाकृति खजाने का ऐसा सेट हजारों फैंगशेन क्रिस्टल के बराबर हो सकता है, लेकिन हुओ शू डेमिगॉड के लिए यह 1 लाख फैंगशेन क्रिस्टल के लिए भी अपूरणीय है। उपयुक्त हथियार मिलना कठिन है। अभी भी हार नहीं मान रहे हो? ली युआन ने हुओ शू डेमिगॉड की ओर फिर से देखा, तो अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। धमाका। चांदी का लंबा भाला पुनः बाहर आया। ये वार बहुत तेज था और इसकी शक्ति भयावह थी, जिससे शून्य बहते पानी की तरह लहरने लगा। ये बुरा है। हुओ शू डेमिगॉड के दिल में डर पैदा हो गया, जिसने तुरंत अपनी कलाई पर बाउंड्री ऑर्डर को सक्रिय कर दिया। जीवित रहना सर्वोपरि है। बस हुओ शू डेमिगॉड तुरंत मौके पर गायब हो गया। एक बचा है। ली युआन की नज़र पागलों की तरह भागते हुए गंजे आदमी पर पड़ी। एओ मिंग डेमिगॉड पहले ही अपने डोमेन से बाहर निकल चुका था। हुओ शू ने यूं ही हार मान ली। एओ मिंग डेमिगॉड का दिल कांप उठा। अच्छा नहीं, जू युआन इस तरफ देख रहा है। उनकी अपेक्षा के अनुसार ली युआन को हुओ शू डेमिगॉड का कम से कम कुछ 1000 किलोमीटर तक पीछा करना चाहिए था, लेकिन अब तक वह केवल 300 किलोमीटर से भी कम बच पाया था। सहज रूप से एओ मिंग डेमिगॉड ने सीमा आदेश को सक्रिय कर दिया। अपनी आंखों के सामने अंतरिक्ष को हल्का सा घूमते हुए महसूस किया। प्रकाश की एक चमक गुजरी और फिर वह पहले ही उस क्षेत्र से जा चुका था। टेलीपोर्टेशन सफल हुआ, लेकिन अगले ही पल चुपचाप एओ मिंग डेमिगॉड की चेतना पहले ही बुझ चुकी थी। वह मर चुका है। अल्पविराम। क्या हो रहा है? एओ मिंग ने जू युआन के दिव्य भाले को अपने सिर पर वार करने दिया, लेकिन उसने जवाबी हमला क्यों नहीं किया? बाई फैंग अर्धदेव ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया। उनके विचार में जिस क्षण हुओ शू अर्धदेव अपने जीवन के लिए भाग गया, एओ मिंग की अभिव्यक्ति सुस्त हो गई, जैसे कि वह पूरी तरह से गिर गया था, शून्य में स्थिर रह गया था।
तभी एक लंबा भाला चुपचाप एओ मिंग के सिर को धागे की तरह छेदता हुआ निकल गया। मौत, क्या यह आत्मा का हमला था? बाई फैंग डेमिगॉड मन ही मन चिंतित हो गए। क्या एओ मिंग डेमिगॉड को तब तक होश नहीं आया जब तक कि वह मृत्यु के करीब नहीं पहुंच गए। ली युआन द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीति से बाई फैंग के दिल में सिहरन महसूस हुई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि कई वर्षों के बाद न केवल ली युआन की भौतिक तकनीकें अथाह स्तर तक पहुंच गई थीं, बल्कि उनके आत्मिक हमले भी और अधिक भयावह और डरावने हो गए थे। शून्य में हम ली युआन पर केंद्रित एक अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर कई 100 किलोमीटर तक घेरा बना रखा था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। कैरोलिन लेविट के अनुचित पहनावे उन्हें हमेशा परेशान करेंगे। उपराष्ट्रपति की शादी को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। उसे इतनी आसानी से चोट लग गई। ली युआन खुद भी हैरान था क्योंकि उसने हुओशियू से भिड़ते हुए एओ मिंग पर सोल अटैक किया था। उसने सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी इसका सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पूरी तरह से गिर गया था। ली युआन के भौतिक हमले का सामना करने के बाद भी वह तब तक होश में नहीं आया जब तक कि वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। जान पड़ता है, मुझे दाओ यंग और यू टिंग ने गुमराह किया था। मैंने कुछ हद तक अपनी आत्मा पर हमला करने की शक्ति को कम करके आंका था। ली युआन ने विचार किया, हालांकि मैंने सच्चे भगवान स्तर की आत्मा गुप्त तकनीक की खेती नहीं की है, लेकिन ड्रीम रियल्म स्टोन के निशान को ट्रिगर करने से वास्तव में मेरी आत्मा पर हमला करने की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। आत्मा की रक्षा के संदर्भ में ये अद्वितीय देवता उन छद्म देव शिखर या छद्म देव सीमा विशेषज्ञों की तरह दुर्जय नहीं हैं जिनका मैंने पहले सामना किया है। एक बार जब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर देता हूं, तो स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर के देवता संत वारिस के पास भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मेरा आत्मिक आक्रमण पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है। यह है कि दाओ यंग और यू टिंग की आत्मा रक्षा बहुत मजबूत है, जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक मजबूत। ली युआन ने सोचा, यहाँ तक कि सच्चे भगवान की शक्ति अगर आत्मा पथ में निपुण नहीं है तो शायद उन्हें सीधे नष्ट करने में असमर्थ होगा। उन्होंने ये कैसे किया? ली युआन के मन में ढेरों संदेह कौंधे। ठीक उसी तरह जैसे कि स्वयं उनकी आत्मा के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए भ्रम के 6 क्षेत्रों की अथक साधना और साधना के वर्षों के बाद भी उनकी आत्मा अभी भी छद्म ईश्वर के स्तर पर बनी हुई थी। एक सच्चे ईश्वर स्तर की आत्मा गुप्त तकनीक की साधना करना बेहद कठिन होगा। यदि आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वह वास्तव में ड्रीम रियल्म स्टोन को सक्रिय नहीं कर सकती है। इसी प्रकार एक अर्धदेव भले ही एक आत्मा रक्षा दिव्य कलाकृति द्वारा संरक्षित हो, जब तक कि उनकी आत्मा की इच्छा सच्चे भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच जाती, अन्यथा उनकी आत्मा रक्षा की एक सीमा होनी चाहिए। ये हो सकता है, क्या इन नए उभरते हुए डेमिगॉड प्रतिभाओं के पास भी ड्रीम रियल्म स्टोन के समान एक दाव खजाना है? ली युआन ने सोचा, फिर महसूस किया कि यह असंभव था। या क्या उन्होंने एक विशेष गुप्त तकनीक विकसित की थी, या यह एक आत्मा प्रकार की उत्पत्ति वाली दिव्य कलाकृति है? ली युआन समझ नहीं पाया कि यह कौन सी संभावना थी। ली युआन ने अपना हाथ हिलाया और एओ मिंग द्वारा छोड़े गए कई खजानों को इकट्ठा किया, अपनी कलाई पर बैंगनी रोशनी के माध्यम से प्रेषित संदेश को महसूस किया। ओह, बहुत सारे अंक, मुझे चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। प्रतिद्वंद्वी को मारकर आप सभी अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रैंकिंग जितनी ऊंची होती है, अंकों में अंतर उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होता है। ली युआन को नहीं पता था कि शीर्ष 3 के पास कितने अंक थे। धीमी गति से ले, अभी भी 3 महीने बाकी हैं। ली युआन ने फिर से बाई फैंग डेमिगॉड की ओर देखा और अपनी आवाज में कहा, बाई फैंग सावधान रहना। वूश, ली युआन चुपचाप चला गया और पीछे कुछ उदास बाई फैंग को छोड़ गया। 6 साल से भी अधिक समय पहले जू युआन का आत्मा हमला केवल मुझे ही प्रभावित कर सकता है और एक ही हमला मुझे स्पष्टता की ओर वापस ले जाएगा, बाई फैंग द डेमिगॉड ने खुद से कहा। उस समय उसका भौतिक हमला और भी कमजोर था, जिसे यान डोंग ने कुछ ही चालों में हरा दिया था। अब उसका आत्मा हमला बहुत अधिक भयानक हो गया है और उसका भौतिक हमला केवल 2 चालों में मेरे होशियू के बराबर है। उद्धरण चिन्ह, उसकी ताकत, इसने जिंग कुई को भी पीछे छोड़ दिया होगा। प्रगति की ऐसी दर, यह अकल्पनीय है। बाई फैंग द डेमिगॉड ने मन ही मन आह भरी, फिर भी वह ली युआन के प्रति आभारी महसूस कर रहा था। अल्पविराम, पैतृक क्षेत्र से ऊपर, इस बच्चे को निश्चित रूप से एओ मिंग को मारने की जरूरत नहीं थी। मोहाई हेवनली डिवाइन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मोह, जू युआन पहले से ही दयालु है, उसने जीने का मौका दिया। जियांग युआन स्वर्गीय दिव्य ने उसकी ओर देखा। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो यह एओ मिंग खुद है जिसने इसे जब्त नहीं किया। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। हम्फ, मोहाई हेवनली डिवाइन ने ठंडी सांस ली और आगे कुछ नहीं बोला। मोहाई हेवनली डिवाइन को यह नहीं पता था कि ली युआन ने लियू बिंग की पिछली टिप्पणियों से उत्पन्न कारणों से एओ मिंग डेमिगॉड के प्रति निर्दयी होना चुना था। उस समय लियू बिंग एओ मिंग और एओ फैंग के प्रति घृणा से भर गया था। जाहिर है कि उसने उनके हाथों कष्ट झेले थे।
अल्पविराम। एओ मिंग को हटा दिया गया है या वह नष्ट हो गया है। पैतृक क्षेत्र सूची में परिवर्तनों ने तुरंत कई इच्छुक पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। एओ मिंग ने पहले कभी अपनी रैंकिंग में इतनी बड़ी गिरावट का अनुभव नहीं किया था। ये दर्शाता है कि उसने कभी टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब उसके अंक शून्य हो गए हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह मर चुका है। कई देवताओं ने निष्कर्ष निकाला, एओ मिंग देवता मर चुका है। हत्यारा जरूर शू युआन होगा। जिस समय एओ मिंग की मृत्यु हुई उसी समय शू युआन समग्र सूची में चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ये पूरी तरह से उसी के होने की संभावना है। शू युआन ने एओ मिंग को मार डाला। इनमें से कोई भी शक्तिशाली देवता मूर्ख नहीं थे। उन्होंने पूर्वजों की सूची में साधारण परिवर्तनों से संभावित परिणाम का अनुमान लगा लिया। एक पर्वत श्रृंखला के बीच में जू युआन, शापित जू युआन। एक विशाल काला ड्रैगन उन्मादपूर्ण दहाड़ के साथ बाहर निकला। उसकी आंखें रक्त लाल थीं, दिल अंतहीन क्रोध से भरा हुआ था। वह दिव्य ड्रैगन कबीले के वर्तमान शीर्ष देवता हैं, एओ फैंग। मेरे भाई, एओ फैंग द डेमिगॉड ने दहाड़ते हुए इतनी तीव्र हत्या की मंशा प्रकट की कि वह लगभग एक भौतिक रूप में संघनित हो गई। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। मैं निश्चित रूप से जू युआन को मार डालूंगा। वह और एओ मिंग बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और हालांकि वे सगे भाई नहीं थे, फिर भी वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के पहले चरण के अंतिम 3 महीनों में अंक रैंकिंग के लिए लड़ाई ने सभी देवताओं को उन्मादग्रस्त कर दिया। कुछ असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने अपनी ताकत हमेशा से छिपा रखी थी, उभरने लगे। लेकिन अनेक अर्धदेवताओं में से जू युआन का नाम निस्संदेह सबसे अधिक उल्लेखनीय था। उन्होंने अब वर्ष के प्रथम भाग की तरह मुख्य रूप से गुप्त साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि सभी स्वर्गीय देवताओं द्वारा संभवतः प्रथम मानी गई भयावह शक्ति को वास्तव में प्रकट किया। एओ मिंग की हत्या के 3 दिन बाद ली युआन का सामना 89वें, 111वें और 206 स्थान पर रहे 3 शक्तिशाली देवताओं से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक की मृत्यु हो गई और 2 बच निकले। एओ मिंग की हत्या के 7 दिन बाद ली युआन का सामना 100 सदस्यों वाली डेमिगॉड टीम से हुआ, जिसमें शीर्ष 1000 रैंकिंग में 10 से ज्यादा मजबूत डेमिगॉड शामिल थे। इस लड़ाई में 64 डेमिगॉड मारे गए। इस लड़ाई के बाद ली युआन ने जिंग कुई को पीछे छोड़ दिया और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया। एओ मिंग की हत्या के 18 दिन बाद ली युआन का सामना 13वें रैंक के अद्वितीय अर्धदेव कुंग फू से हुआ, जो एक रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने भी छद्म देवता शक्ति का शिखर प्रदर्शित किया, जो वास्तव में दाओ यंग से कम नहीं था। लेकिन अकेले हजारों किलोमीटर तक फैली एक भयंकर लड़ाई में 1000 से अधिक वार करने के बाद वह ली युआन द्वारा क्रूरतापूर्वक पराजित हो गया और उसे दूर जाने के लिए सीमा आदेश का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एओ मिंग की हत्या के 29 दिन बाद ली युआन का सामना 10वें स्थान पर रही हुआ जोंगयुन से हुआ, जो एक अत्यंत सुंदर युवती थी, अकल्पनीय रूप से आकर्षक। उसकी ताकत भी भयानक थी। फिर भी परिणाम वही हुआ। एक खूनी लड़ाई के बाद वह ली युआन से पराजित हो गई और उसे दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुकाबले के बाद ली युआन लियू बिंग को पीछे छोड़कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गए। अल्पविराम। एओ मिंग को हराने के 48 दिन बाद ली युआन का सामना दिव्य ड्रैगन कबीले के शीर्ष शक्तिशाली एओ फैंग से हुआ, जो स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर का नंबर 1 देवता भी है। एक कट्टर शत्रु का सामना करते हुए उसकी ईर्ष्या विशेष रूप से तीव्र थी। लेकिन एओ फैंग बुरी तरह से पराजित हो गया, ली युआन के आत्मा हमले के खिलाफ बेहद कठिन संघर्ष करते हुए। ताकत में भारी गिरावट के कारण मात्र 10 चालों के बाद ही एओ फैंग को पराजित कर दिया गया। ये भी कहा जा सकता है कि यदि वह इतनी तेजी से भागता नहीं तो उसकी हत्या हो सकती थी। ली युआन अंततः निंगची को पीछे छोड़कर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया। अल्पविराम। एओ मिंग को हराने के 48 दिन बाद ली युआन का सामना दिव्य ड्रैगन कबीले के शीर्ष शक्तिशाली एओ फैंग से हुआ, जो स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर का नंबर 1 देवता भी है। एक कट्टर शत्रु का सामना करते हुए उसकी ईर्ष्या विशेष रूप से तीव्र थी। लेकिन एओ फैंग बुरी तरह से पराजित हो गया, ली युआन के आत्मा हमले के खिलाफ बेहद कठिन संघर्ष करते हुए। ताकत में भारी गिरावट के कारण मात्र 10 चालों के बाद ही एओ फैंग को पराजित कर दिया गया। ये भी कहा जा सकता है कि यदि वह इतनी तेजी से भागता नहीं तो उसकी हत्या हो सकती थी। ली युआन अंततः निंगची को पीछे छोड़कर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया। के बाद एक भयंकर युद्ध तथा एक के बाद एक शीर्ष देवताओं से लड़ते हुए ली युआन की ख्याति पूरे पैतृक साम्राज्य में फैलती गई। आखिरकार, हालांकि पैतृक क्षेत्र में संदेशों के माध्यम से संचार संभव नहीं था, फिर भी अर्ध देवता लगातार पूर्वज क्षेत्र सूची में परिवर्तन देखते रहे। जब भी एक ही गुट के शक्तिशाली लोग एक दूसरे से भिड़ते थे तो वे निश्चित रूप से खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते थे, जिससे ली युआन की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। जू युआन ने अंक सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने लगातार कुंग फू, हुआ जोंगयुन और एओमिंग जैसे शीर्ष अर्धदेव शक्तियों को हराया है। पैतृक क्षेत्र में पहले से ही निर्विवाद शीर्ष प्रतिभाएं जैसे निंगची, जिंगकुई, लियानयुन सेमी डिवाइन, मून ब्लेड और अन्य पहले से ही ली युआन की भयानक ताकत से अवगत थे। उनमें से लगभग सभी अब ली युआन को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते थे। जू युआन, कई साल बीत गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में तुम मेरे पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाओगे। जिंगकुई, एक विशाल झील के पार चलते हुए, मुस्कुराया, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। हालांकि अगर मुझे आपसे भिड़ना भी है तो इसके लिए अंत तक इंतजार करना होगा। सबसे पहले मुझे निंगची और मून ब्लेड जैसे लोगों से पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त करने का एक तरीका खोजना होगा। अल्पविराम। जू युआन, कुंग फू भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता और सीधे तुमसे हार गया था। कुंग फू ने जो कहा उसके अनुसार आपकी भला तकनीक बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। सफ़ेद कपड़ों में एक सुस्त युवक जमीन पर चला गया, पैतृक क्षेत्र व्यवस्था में बदलावों को महसूस करते हुए उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। क्या ये वास्तव में 9 सितारा पल्स हो सकता है? यह विनम्र ज्यूजिंग महाद्वीप इस पीढ़ी में 9 सितारा पल्स कैसे पैदा कर सकता है? यहाँ तक कि ज्यूजिंग डिवाइन पिल्स की सहायता से भी यह अत्यंत कठिन होना चाहिए। 9 सितारा पल्स भयानक है, लेकिन 9 सितारा पल्स जो केवल कुछ दशकों से विकसित हो रहा है, अभी भी चिंता का विषय नहीं है। सफ़ेद वस्त्र पहने युवक का नाम निंगची है। उन्हें कैस दैवीय न्यायालय द्वारा भेजे गए 9 महान गुरुओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दिव्य न्यायालय मुख्यालय के हजारों स्वर्ण परिधान सदस्यों के बीच भी उनकी ताकत सबसे आगे है। अंकों में प्रथम, मैंने इसे खो दिया है लेकिन मुझे इसे वापस लेने का प्रयास करना चाहिए। निंगची एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गई और दूर चली गई। वह इत्मीनान से दिख रहे थे लेकिन वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अल्पविराम, मेरा भाई पहले शीर्ष पर पहुंच गया है, लियू बिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से उसने अंतरिक्ष के सच्चे इरादे को संक्षेप में प्रस्तुत किया था, तब से उसने सच्चे ईश्वर स्तर की तकनीकों को समझने में बहुत समय बिताया था, जिससे उसके द्वारा मारे गए दुश्मनों की संख्या कम हो गई थी और इस प्रकार वह एक के बाद एक अंक रैंकिंग में आगे निकल गई थी। अब यहाँ तक कि मून ब्लेड, जो पहले रैंकिंग में उनसे नीचे थी, उनसे आगे निकल गई थी। लेकिन लियू बिंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। पैतृक क्षेत्र आदेश। पैतृक क्षेत्र आदेश को सही मायने में जब्त करने के लिए और यहाँ तक कि पैतृक क्षेत्र के मूल में लाभ प्राप्त करने के लिए केवल उड़ान और भागने की तकनीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। लियू बिंग ने खुद से सोचा, मुझे पवन और अंतरिक्ष के एकीकरण कानून को संयोजित करने और एक सच्चे भगवान स्तर की गुप्त तकनीक को समझने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। अल्पविराम, पैतृक क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक बर्फ का मैदान है जहाँ 2 प्रतिभाशाली अर्धदेवता एक भयंकर युद्ध में लगे हुए हैं। मूर्खों का एक समूह। वास्तव में एक स्थानीय देवता से लगातार हार जाना। दाओ यंग, यूटिंग, हुआ जोंगयुन, वे सभी मूर्ख हैं। गंदी लड़की अपने दिल में नाराज थी। उसके हाथ में चाकू की रोशनी चांदनी की तरह चमकीली और सुंदर थी, जो उसके गंदे कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। एक ही बार में उसने विरोधी डोंग पैन सेमी डिवाइन को पीछे की ओर उड़ा दिया। बच्चे, तुम्हारी कानून की समझ खराब नहीं है। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारा हथियार और नींव बहुत कमजोर है। बस हार मान लो, गंदी लड़की ने आग्रह किया। मून ब्लेड, अचानक किस तरह का राक्षस सामने आ गया। उसकी तलवार तकनीक इतनी शक्तिशाली है, मेरी हथौड़ा तकनीक से पूरी तरह से बेहतर है। डोंग पैन सेमी डिवाइन लड़ते लड़ते और भी अधिक भयभीत हो गया और उसकी स्टार तकनीक भी भयानक है। वह ताकत में भी मुझसे पूरी तरह से आगे निकल गई है। क्या वह 8 सितारा नसों वाली अर्धदेवी हो सकती है? पैतृक क्षेत्र की इस लड़ाई में इतनी रहस्यमय प्रतिभाएं कैसे पैदा हो सकती हैं? चूंकि उसकी कानून समझ 8वीं रैंक पूर्णता सच्चे भगवान की प्रारंभिक रैंक तक पहुंच गई है, इसलिए डोंग पैन सेमी डिवाइन गर्व से भरा हुआ महसूस करता है। लगातार लड़ाइयों के बाद उसकी रैंकिंग और भी ऊपर उठती गई। अब वह शीर्ष 10 के बहुत करीब थे। अप्रत्याशित रूप से उनका सामना इस रहस्यमयी शक्तिशाली मून ब्लेड से हुआ। उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह अद्भुत थी। मात्र 1 दर्जन से अधिक चालों में वह उसे, जो रक्षा में सर्वश्रेष्ठ था, प्रतिरोध करने में असमर्थ होने की कगार पर धकेलने में सफल रही। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। डोंग पैन सेमी डिवाइन ने अपने दांत भींचे दोहरे हथौड़ों को घुमाया। उसकी गति ऊंची थी और उसने फिर से हिंसक हमला किया। लेकिन डोंग पैन सेमी डिवाइन का संघर्ष निरर्थक साबित हुआ। लगभग 10 चालों के बाद डोंग पैन सेमी डिवाइन, जो अभी छद्म देव शिखर की आधार रेखा पर पहुंचा था, अपनी जान बचाने के लिए बाउंड्री ऑर्डर का उपयोग करने के लिए मजबूर हो गया। डोंग पैन अर्ध दिव्य को पता नहीं था। मून ब्लेड को वांडाओ दिव्य न्यायालय द्वारा भेजे गए 7000 सितारा सदस्यों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बर्फ के मैदान में शांति लौट आए। 7 सितारा शिराएं और फिर भी इतनी उच्च कानून समझ।
गंदी लड़की ने खुद से कहा, ये जुए जिंग महाद्वीप वास्तव में उस महान अस्तित्व की एकांत भूमि होने का हकदार है जिससे स्टाररी स्काई प्राचीन शहर भी इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वास्तव में इसका एक गहरा आधार है। मैंने 6 छोटी दुनियाओं की यात्रा की है और यह सबसे मजबूत दुनिया मानी जा सकती है। तथापि मेरे असली प्रतिद्वंद्वी अभी भी जू युआन हैं, साथ ही निंगची और लियू बिंग, ये 2 साथी। गंदी लड़की ने पूर्वजों की सूची पर नजर डाली। वह अपने साथी की ताकत से परिचित थी। जू युआन की 2 लोगों के खिलाफ लड़ने और जीतने की क्षमता ने उसकी वीरता को साबित कर दिया। निंगची, उसने एक बार उसके साथ तलवारें चलाई थीं। और लियू बिंग, दिव्य क्षेत्र में मैंने सुना कि स्वर्गीय सर्प वंश का सफाया हो गया है। मुझे यहाँ पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प जैसा शीर्ष दिव्य जानवर देखने की उम्मीद नहीं थी। गंदी लड़की की आंखें चमक उठी। एक शीर्ष दिव्य जानवर जो कुछ 100 वर्षों में सच्चे ईश्वर की सीमा तक पहुंचने में सक्षम है, उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वूश, वह गंदी लड़की पलक झपकते ही दुनिया के छोर पर गायब हो गई। अल्पविराम, पैतृक क्षेत्र में प्रथम। पैतृक क्षेत्र सूची में प्रथम। जू युआन सेमी डिवाइन हमारे रसातल देश का एक मजबूत योद्धा है। ज्यूजिंग महाद्वीप पर अनगिनत लोग पैतृक क्षेत्र आदेश पर ध्यान दे रहे थे। जिस क्षण ली युआन शीर्ष पर पहुंचा, एबिस देश के कई शक्तिशाली लोग उत्साह से भर गए। शू युआन के अंक लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने 40 के दशक में शुरुआत की, फिर किशोरावस्था में पहुंचे और बाद के चरणों में उनकी रैंकिंग बढ़ती रही। बाद के चरणों में शीर्ष 10 में से प्रत्येक शीर्ष अर्ध देवता से निपटना कठिन है, लेकिन जू युआन अभी भी अन्य योद्धाओं को हराकर ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा। ये सही है, हर बार जब वह किसी को हराता है तो वह प्रतिद्वंद्वी के आधे अंक हड़प सकता है, जिससे स्वाभाविक रूप से उसके कुल अंक आसमान छू लेंगे। लियानयुन सेमी डिवाइन की रैंकिंग 90 के दशक में है, जो बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी जू युआन सेमी डिवाइन से बहुत पीछे है। यद्यपि पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है और ली युआन केवल अस्थायी रूप से प्रथम स्थान पर है तथा अंक प्रतियोगिता केवल प्रथम चरण पर है, फिर भी यह एबिस कंट्री के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान है। अल्पविराम, ज्यूशिंग प्राचीन शहर में अनगिनत छद्म देवता और सच्चे देवता भी ध्यान दे रहे हैं। पहले स्थान पर शीर्ष 10 में हमारे ज्यूशिंग प्राचीन शहर में 2 हैं, दोनों शीर्ष 5वें स्थान पर हैं। चियांग सच्चे भगवान ने एक मुस्कान प्रकट की, फिर भी हैरान महसूस किया, लेकिन शीर्ष 10 में अन्य विलक्षण प्रतिभाएं कहां से आईं? जू युआन वास्तव में शीर्ष पर चढ़ने के लिए प्याओक्सिया सच्चे भगवान और जिंगुआन सच्चे भगवान दोनों कुछ हद तक चकित थे। उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जू युआन कितने वर्षों से अर्धदिव्य है। उन दोनों ने कई वर्षों तक जू युआन को पढ़ाया और कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि ली युआन की ताकत इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। क्या ये हो सकता है कि जू युआन वास्तव में स्वर्गीय परमेश्वर के पास चढ़ जाए? प्याओक्सिया सच्चे परमेश्वर ने कहा, बिना नहीं रह सका। पूर्वज क्षेत्र युद्ध में प्रथम स्थान, स्वर्गीय परमेश्वर तक चढ़ना अत्यंत कठिन है। जिंगहुआन सच्चे परमेश्वर ने जोरदार ढंग से कहा, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल है जिसने 40 वर्ष से अधिक की उम्र में पूर्वजों के क्षेत्र युद्ध में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? स्वर्गीय परमेश्वर तक चढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 600 वर्ष की उम्र में प्रथम स्थान प्राप्त करना और 50 वर्ष की उम्र में प्रथम स्थान प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से 2 भिन्न अवधारणाएं हैं। अल्पविराम, अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से बाहरी दुनिया में हलचल मच गई है और हालांकि ली युआन भी प्रसन्न है, लेकिन वह ज्यादा उत्साहित नहीं है। अंकों में प्रथम, उनके विचार से यह अपेक्षित ही है। ये केवल पैतृक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति है। ली युआन अब अपनी भाला तकनीक और आत्मा गुप्त तकनीक में सफलता हासिल करना चाहता है। समय दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है। ली युआन अभी भी एक के बाद एक शक्तिशाली अर्धदिव्य के साथ संलग्न है। जैसे जैसे सुई निंगची, मून ब्लेड और अन्य लोग लगातार शक्ति में आगे बढ़ रहे थे, कैस दिव्य न्यायालय और वांडाओ दिव्य न्यायालय की अद्वितीय प्रतिभाएं अब पीछे नहीं हट रही थीं, जिससे पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई और भी अधिक खतरनाक हो गई। शीर्ष 50, शीर्ष 30 में स्थान पाने वाले कई शीर्ष मास्टर्स 3-3, यहां तक कि 5-5 के समूहों में एकजुट होने लगे। चूंकि पूर्वज क्षेत्र युद्ध इस बिंदु तक जारी है, शीर्ष 100, शीर्ष 1000 स्वामी में से अधिकांश पहले से ही अपनी रैंकिंग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तथापि इनमें से किसी का भी ली युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दर्जनों प्रतिभावानों के सेना में शामिल होने की तो बात ही छोड़िए। यदि शीर्ष 10 प्रतिभाएं एक साथ आ जाएं, तो भी वह जब चाहे तब जा सकता है। वह हमेशा की तरह दबंग बने हुए हैं तथा युद्ध में आनंद लेते हुए अपनी भाला तकनीक को निखार रहे हैं। पूर्वज क्षेत्र युद्ध के प्रथम चरण के अंत तक 3 दिन से भी कम समय बचा है। एक उजाड़ मैदान पर फफट 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 सफ़ेद दाग से सालों परेशान रहने के बाद आखिर मुझे ये टिप मिल ही गई। इंदौर हाउसवाइफ ने पति का स्टेमिना बढ़ाने के लिए खोजा घरेलू उपाय। विशाल आकाश में प्रवाहित प्रकाश की धारियां बिजली की तरह तीव्र धुंध की तरह एक के बाद एक शक्तिशाली पूर्वज क्षेत्र के प्राणियों पर प्रहार करती हुई फैल गईं।
ली युआन ने अपनी चालें और अनेक विचार आजमाना जारी रखा, इस बिंदु पर अर्जित अंकों की परवाह नहीं की। भाला चलाने का अभ्यास, यह उसकी आदत बन गई है। यद्यपि अब गुप्त तकनीकों को प्राप्त करने में भाले का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से कानून के रहस्यों को संयोजित करने के बारे में है। ली युआन अभी भी इस आदत को बनाए रखता है। हाथ में भाला लेकर वह अपने हृदय को शुद्ध करता है तथा अपने मन को एकाग्र रखता है। समय बीतता जा रहा है, हर मिनट, हर सेकंड। बूम! ली युआन ने एक बार फिर अपने भाले से वार किया। इसकी शक्ति भीतर समाहित थी, फिर भी भाले की नोक के चारों ओर हवा, पृथ्वी और अंतरिक्ष के रहस्य लिपटे हुए थे। 3 महान नियम। प्रत्येक नियम का रहस्य बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जब संयुक्त होते हैं तो उनमें भयानक शक्ति होती है। फुट! एक क्षण में भाले के प्रकाश से भरे विशाल आकाश में चमकदार रोशनी तुरंत शांत हो गई और एक धागा बन गया। ये धागा शून्य को पार कर गया और अपने पीछे शून्य में एक स्पष्ट, स्थायी शून्य निशान छोड़ गया, जो नंगी आंखों से देखा जा सकता था, तथा शून्य का निशान अंततः धुंधला होकर बिखर जाने से पहले 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हा, शून्य में एक निशान छोड़ते हुए हजारों मील तक पहुंचने वाला प्रहार। ली युआन की आंखें चमक उठी, उसके दिल में उत्साह की भावना महसूस हुई। इस बाउंड्री क्लाउड स्पीयर की 7वीं चाल, वर्ड ट्रेस, मैंने आखिरकार इसमें महारत हासिल कर ली है। ली युआन की आंखें चमक उठी, स्पेस कटिंग को मूल मानते हुए पूरी तरह से केंद्रित, एक पूरी तरह से आक्रामक तकनीक। कई वर्षों के लिए ली युआन लगातार 3 महान कानूनों की व्याख्या और समझ कर रहा है, साथ ही लगातार इन कानूनों को संयोजित करने की कोशिश भी कर रहा है। लोनली क्लाउड वर्ल्ड में 3 साल का संघर्ष, पैतृक क्षेत्र के भीतर अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाई, ये सब उसकी भाला तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। बस की कानूनों को संयोजित कर अधिक मजबूत युद्ध गुप्त कौशल का निर्माण करना अत्यंत कठिन है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए 7 वर्षों की उनकी कोशिशें, इंटरमीडिएट रैंक 8 स्टेज तक पहुंचना, और फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलना। इस मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा, चाहे इसे समझ कहें या कानून की अनुकूलता। ली युआन ने प्रसन्न और उत्साहित होकर महसूस किया, और उसे समझ में आ गया कि वह क्यों एक अड़चन में फंस गया था। वे केवल मुझे तेजी से चलने में मदद करते हैं, लेकिन ये रास्ता हमेशा से मेरा चलने का रहा है। इन 7 वर्षों में मेरी कानून की समझ इतनी उन्नत हो गई है कि कई छद्म देवता हजारों वर्षों में भी उन्नत नहीं हो पाए। मैंने सैकड़ों बार जीवन मरण की लड़ाई लड़ी है। मैंने पागलपन में अनगिनत बार विचार किया है। संचय, एक ऊंची इमारत कभी भी हवा से नहीं बनाई जा सकती। ली युआन को नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, चाहे प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, बिना हजारों अग्नि परीक्षाओं के भले ही कोई कुछ समय के लिए जल्दी से साधना करे, अंततः वे बाधाओं में फंस जाएंगे। वूश! उसके भाले ने फिर प्रहार किया। ये प्रहार मूल शक्ति के उत्सर्जन से भरा हुआ था। शून्य एक बार फिर कांप उठा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को इस भाले से छेदा जा रहा हो। सीमा क्लाउड स्पीयर की 7वीं चाल, छद्म देव स्तर की भाला तकनीक उच्च रैंक 8वीं स्टेज मानी जा सकती है, जो सच्चे भगवान स्तर तक नहीं पहुंचती। ली युआन ने आंतरिक रूप से शांत होकर कहा, जिंगकुई, एओ फैंग, दाओ यंग और अन्य अद्वितीय अर्धदिव्यों की तुलना में यह अभी भी एक स्तर कमजोर है। हालांकि ये पर्याप्त है। इससे पहले भाला तकनीक चालों में एक बड़े अंतर के कारण ली युआन एक मजबूत मूल शक्ति, कई 9 परत स्टार तकनीकों और आत्मा हमलों पर निर्भर था। एक व्यापक ताकत जिस पर पहले विचार किया जाना चाहिए। विशुद्ध रूप से आक्रामक शक्ति की चर्चा करें तो पिछला ली युआन, यहाँ तक कि एक मूल दिव्य कलाकृति का उपयोग करते हुए भी, केवल दाओ यंग के साथ तुलनीय था। और कई 9 परत स्टार तकनीकों को तैनात करने में मूल शक्ति की एक बड़ी मात्रा खर्च हुई। इस प्रकार कई विरोधियों का सामना करते समय ली युआन अक्सर हिचकिचाता था, जिससे युद्ध में जीतना मुश्किल हो जाता था। पर अब भाला तकनीक में यह सफलता एक मौलिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। विशुद्ध अपराध पर चर्चा करते हुए मुझे शायद अब पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई में भी नंबर 1 माना जाता है। ली युआन को पूर्ण विश्वास था। पूर्वज क्षेत्र के संपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर नजर डालने पर ऐसा लगता है कि वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके।